ये टॉपिक अपने सिलेबस में किस नाम से लगा हुआ आपका वहां पर? लिटरेरी मोमेंट्स के नाम से। और इसमें भी दो नाम ऐसे हैं जो आपको लिटरेरी पीरियड में भी दिए हुए हैं। बताओ कौन कौन सा आपका? रोमांटिक, उसी को क्या बना दिया? रोमांटिसिज्म, ठीक है। और दूसरे वाला जो पार्ट अपने पास में इसके साथ जुड़ के आ जाता है वो मॉडर्न के साथ आता है, जिसको आरपीसी ने लेटर ऑन एक बार फाइल अपलोड कर दी थी, उसके बाद दोबारा अपलोड की तो वहां से हटा दिया, ठीक है। लेकिन इसके भी अपन दोबारा से क्वेश्चन निकाल लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी आपने जैसे शुरू से लेके अभी तक कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट को गिनते हो तो 48 कर दिए। 48 के बाद में यहां पर देखो ये आपका 49 है, ये आपका वहां पर 50 है, ये 51 है, ये आपका 52 है, ये आपका 53। तभी मैंने कहा ना अबव 90 होगा। इस तरीके से छोटे छोटे कंटेंट अगर प्रॉपर वे में पेपर बनाया जाए तो लिटरेचर वालों में दो दो क्वेश्चन उठा लो चाहे, और बाकी सब जगह से कितना उठाना चाहिए? एक एक, तब जाके पूरा मटेरियल कवर होता है। लेकिन कई बार नहीं करते हैं, वो 4-5 टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, 4-5 से ज्यादा वहां पर आपको उठा लिया करते हैं। अब इसी में क्या बेटा जी, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चों के पूछे हुए थे और वो बार बार बच रहे हैं आपका, मतलब लास्ट में टाइम बचता नहीं है या फिर याद आता नहीं है आपका वहां पर कि करवाना था, जबकि पीपीटी बनी हुई है। तो उन 4-5 क्वेश्चंस को इसके अंदर मैं सोल्व करवा देता हूं आपका वहां पर, जो बच्चों ने पूछे हुए वहीं आ जाऊंगा वापिस आपका, ठीक है। ये आपकी तरफ से मैंने कहा ना कि आप मुझे बता दिया करो, फिर मैं कवर करवा दूंगा। जैसे एक बच्चे का अपनी क्लास में आती हुई गुड़िया, वो उसका सवाल है कि ही मस्ट कंप्लीट द वर्क बिफोर सनसेट, किस में चेंज करना है? नेगेटिव में। और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। बच्चे ने ये जो सवाल मुझसे पूछा, बेटा जी बताओ सवाल है किसका वहां पर आपका? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन, उसके साथ में चीज वहां पर जुड़ जाएगी। क्लियर? अब अगली चीज ये गौर करना, जैसे मस्ट है तो मस्ट का अपन नेगेटिव बनाते हैं तो जनरली अपने को देखने को क्या मिलता? मस्ट नॉट। लेकिन मीनिंग रात दिन का अंतर बताता है। मस्ट तो किस में आता है? आपके ऑब्लिगेशन में, नेसेसिटी में, श्योरिटी में, इनएविटेबिलिटी में, इंडिस्पेंसिबिलिटी में, 100% श्योरिटी में आपका, या डैम श्योरिटी के अंदर वहां पर, या फिर कंपलसरी में, ठीक, या नेसेसिटी में, वहां काम में लिया जाता है। और अगर आप मस्ट नोट काम में लेते हो, ठीक है, तो मस्ट नोट वाला पैटर्न कहां चला जाएगा आपका? प्रोहिबिट या प्रोहिबिटेड में, फॉरबेड या फॉरबिडन में, ठीक है, या फिर नॉट अलाउड में। तो मस्ट का नेगेटिव मस्ट नॉट कभी नहीं होता है, ठीक है। मस्ट का नेगेटिव अगर आपको लेना पड़े तो मस्ट का नेगेटिव बताओ किस में चलना चाहिए आपका वहां पर? नीड नॉट। ये लो सोल हो गया आपका। कितना सा पार्ट है? मस्ट नेसेसरी में आता है, ठीक है, और वो नॉट नेसेसरी किस में चला जाएगा बताओ? देखिए आपका वहां पर नीड नॉट में। अब एक्चुअल में क्या हुआ? कायदे से मीनिंग तो चेंज होना ही नहीं चाहिए, यही तो कह रहा अगला आपका वहां पर, ठीक है। ही मस्ट कंप्लीट द वर्क बिफोर सनसेट, और यहां अपन ये कह दें कि ही नीड नॉट कंप्लीट द वर्क बिफोर सनसेट। तो प्रॉपर वे में ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं बनकर इसे जनरली वो अगला किस में कवर करवाना चाहता बताओ? सिर्फ चेंज में, ठीक है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो, तुम चेंज में उसे ले जाओ, जहां स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा और तुम्हारा मीनिंग भी क्या होगा आपका? चेंज हो जाएगा। यहां से कोई स्टूल वगैरह वो उठा के वहां लगा दो और खुला छोड़ दो उसे आपका, नहीं तो ये हवा भरेगी। तो बताओ इसमें जो सबसे नजदीक आंसर है, बताओ कौन से वाला पार्ट रहेगा आपका वहां पर? ही नीड नॉट कंप्लीट द वर्क बिफोर सनसेट। इस तरीके से अगले पैटर्न पे आ जाओ फिर आपका। व्हाट डिड द वॉशर एडवाइज फ्रेंच इन द स्टोरी द लास्ट लेसन? तुम्हारे वहां पर क्या लगा हुआ बताओ? देखिए आपका एक प्राउज का ऐसे लगा हुआ है द लास्ट लेसन, ठीक है, जो मेनली +2 में सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न के अंदर आपका वहां पर लगा हुआ है, उसके साथ वो चीज जुड़ी हुई है, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे आपका वहां पर, तब तक इसका आंसर तुम निकालो बेटा जी। हाँ क्लास के बाद क्लब, ठीक है, कॉल करूंगा। हाँ जी बताओ यहां वाले पार्ट में, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसे जाएगा ना आपका, इस वाले इसको थोड़ा सा वैसे देख लेना, दिक्कत ना आए ना। एक ऐसा और है क्या? नहीं खुला छोड़ दो, चाहे समस्या नहीं आएगी। हाँ जी ठीक है। अभी बताओ यहां अगले ने एक नाम पूछा, कौन सा? वॉशर वाला पूछा है या फिर आपका फ्रेंच वाला? फ्रेंच के बारे में पूछा है या वॉशर के बारे में? वॉशर के बारे में पूछा है, ठीक है। इसे कई बार वोचर 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 ऐसा नाम दिया जाता है। तुम्हें वोचर की बजाय क्या पढ़ना है? इसे आपका वॉशर, शय के साथ छह वाला साउंड वहां पर लेकर जाना है। तो जब ये बंदा, ये लड़का स्कूल जा रहा होता है तो बुलेटिन बोर्ड आता है बीच में। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगी हुई है? भीड़ लगी हुई है। ये देखना चाहता है क्या हो रहा है, ठीक है। फिर ये दिखाई नहीं देखे, या फिर ये कहे कि देखना ना चाहे, या देखना चाहे तो दिखाई ना पड़े, या देख ना सके, कैसी भी कंडीशन रही हो, वहां से ये निकलता है, धीरे धीरे चल रहा होता है। और ये जो आयरन स्मिथ है आपका, लोहार है, ये बताओ ये क्या करेगा वहां पर आपका? ये कंफर्मेशन के साथ में इसे ये कहेगा अभी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है, आराम से चला जा। ये लिटरली कह रहा है या फिर मेटाफोरिकली? बेटा आज देख ले तो इसके बाद तो तुम्हें ये भाषा सीखने को
नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली नरेशन करेगा, सटायरिकल मूड में कहेगा, तो बताओ वहां क्या रहेगा? क्या वो स्किप करवाना चाहता है स्कूल को? नहीं। क्या उसे घर वापस भेजना चाहता है? नहीं। हकीकत में वो चाहता है कि जितना जल्दी हो सके बिना देरी के स्कूल पहुंच जा। आज तेरा टीचर तुझे मिलेगा, इसके बाद तेरा टीचर तुझे वहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझे आपका? ये इसका आंसर है। क्लियर? अगले पे आ जाओ, जो आप बच्चों के सवाल रहे। यहां पर एक और बच्चे का सवाल, एट द एंड ऑफ द स्टोरी व्हाट डज डॉक्टर सदाव रिमेंबर अबाउट द अमेरिकन प्रिजनर? अमेरिकन प्रिजनर का नाम द एनिमी पल एस बक में क्या रहा? टॉम रहा। उसकी एक केप है, केप यहां से क्या हल्की सी फटी हुई सी है आपका वहां पर। ठीक है, उसके यहां बैक में क्या लगी है? बुलेट, गोली लगी हुई है आपका। और वहां पर जो नाम लिखा हुआ है वो किसका नाम लिखा हुआ है? यूएस नेवी का, यूनाइटेड स्टेट्स वाला। ठीक है, मतलब कहां का सैनिक है? अमेरिका का। अमेरिका और जापान, इनके बीच में क्या चल रही है? लड़ाई चल रही है। तो आपस में वो लिटरली क्या हो गए? एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब यहां क्या कहा कि कहानी के अंत में डॉक्टर सदाओ है, उसे क्या याद रहता है अमेरिकन प्रिजनर के बारे में? अब वो अपने नैतिक दायित्व जिसके आधार पर मनुष्य को या रोगी को बचाना है वो पूरा करता है, और राष्ट्रवादी जो दायित्व होता है कि किसी दुश्मन का साथ वैसे नहीं दे रहा वो आपका। ठीक है, किसी भी संलिप्तता में, षड्यंत्र में शामिल नहीं होता है। लेकिन जाते वक्त उसका नाम टॉम याद नहीं रखेगा, अमेरिकन याद नहीं रखेगा। उसे कोई भी पूछने वाला हो तो उसे वो क्या बोलना चाहेगा? है तो क्या? एनिमी है। ठीक है, हालांकि इंसान के नाते या मेरे लिए डॉक्टर होने के नाते, उसके लिए मरीज होने के नाते मैंने उसकी क्या की है? मदद की है। तो बताओ यहां पर एक जो लिखा हुआ है कि द वर्ड द एनिमी रिटन ऑन द केप ही वॉज वियरिंग। ठीक है, क्या ऐसा लिखा हुआ था? नहीं। लेकिन एक्चुअल में उसे वो यूएस नजर नहीं आएगा। यूएस दिखते ही जापानीज पर्सन को क्या नजर आएगा? एनिमी। ठीक है, एक्चुअल के अंदर एनिमी लिखा हुआ नहीं है। लिटरल है या नॉन लिटरल है? नॉन लिटरल है। लिखा हुआ तो कौन सा? यूएस नेवी लिखा हुआ आपका। बाकी ऑप्शन काटते हैं। क्या वहां पर उसके घर का जो अमेरिका में पता है वो याद करता है, या फिर उसके परिवार के सदस्यों के नाम याद करता है, या फिर आपका वो पाशविक तरीका जिसमें उसने जापानीज के साथ में बर्ताव करते हुए देखा वो याद रहता है? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। सदाओ और हाना के साथ तो अच्छा व्यवहार किया था अमेरिकन प्रोफेसर और उसकी वाइफ ने। तो इसमें करीबी आंसर ये है, लेकिन है कैसा आपका? मेटाफोरिकली। अब जिन्होंने भी आंसर बनाया, ठीक है, जिन्होंने भी एक क्वेश्चन बनाया, उन्हें वहां पर ये जो पार्ट है ना, ये वर्ड ऐसा नहीं डालना चाहिए कि रिटन ऑन द कैप, इस तरीके से। मैं भी बना देता हूं कई बार, ठीक है, लेकिन फिर बोलना पड़ता हम लोगों को मेटाफोरिकली, और क्या है? नॉन लिटरल वे में है। लिटरली वहां पर द एनिमी लिखा हुआ नहीं था। लेकिन अब इन चार में से छांटना पड़े। ठीक है, कोई बच्चा कहते सर चारों ऑप्शन गलत हैं, आरपीसी डिलीट ना करें, तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए और आराम से समझ में आना चाहिए इसमें आंसर ये निकलेगा। फिर अगले पार्ट पे आ जाओ। अगर एक का दो का तीन ही क्वेश्चन थे क्या? एक बच्चे का और आया, शायद मैं भेज नहीं पाया आपका। जैसे जैसे वो क्वेश्चंस आएंगे एक्स्ट्रा के। अच्छा, इसके अंदर से एक अलग फाइल और होगी आपकी वहां पर, कोई बात नहीं। जो अपने को है, अभी आंसर तो निकल ही आए ना, कहां दिक्कत आ रही है? किस नाम से आ गया वहां पर? यही वाला तो निकाला है। इसमें पुराने वाले इसमें है क्या? इसमें तीन करवाएं, तीन के अलावा हैं। ठीक है, वो उसी में ऐड करते चलो, कोई दिक्कत नहीं वहां पर, है ना। नहीं तो वो पर डे बेस से निकलवा देंगे। हाँ जी, ये लो। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, वो गौरव तुम्हारे बीच में बैठा है, ठीक है, कि सर ये जो मेरे पास एक टर्म आता है यहां पर, ठीक है, ऐसा पर्ड ऑब्जेक्शनल। अब आप आर्मी लिंग्वल, मिशिगन, ठीक है, ऑडियो लिंग्वल, बिहेवियल, उनमें तो काम में ले लोगे, ठीक, स्पोकन में काम में ले लोगे। लेकिन प्रॉपर वे में जो आपका सही तरीके से वोकैबुलरी चल रही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्शनल टर्म है, वो काम में लेना नहीं चाहिए। इस रूट को पूरा ही खोल दिया मैंने इस बच्चे के लिए वहां पर, ठीक है। इसने तो एक ही वर्ड पूछा था, मैंने पूरा बता दिया इससे बनने वाले जो आपके एसपीओसीए में या फिर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम आने वाले हैं। बताओ यहां पर ये जो टर्म है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो जगह काम करेगा, नाउन और वर्ब में। अभी लिटरेरी मोमेंट भूले नहीं है, वहां आऊंगा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इनको मैं सोल्व कर रहा हूं। बताओ मेरे पास इसी से मैं क्या बना लूं, आपका सफिक्स आईओएन के साथ क्या बना लिया, नाउन, ठीक है। फिर बताओ यहां पर क्या आया, ऑब्जेक्शनेबल, ABLE 99% क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है, ठीक है। फिर यहां पर गौर करो, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भी क्या बना गया, बताओ, एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों काम कर जाएगा। ऑब्जेक्टिव है ना, नाउन का भी काम करता और एडजेक्टिव का भी। खाली जो ये है, ये नाउन का भी काम करता और वर्ब का भी। और जब एलवाई के साथ ले जाओगे किस में जाएगा, एडवर्ब में चला जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्टेड है, ऑब्जेक्टिंग है, ये उसके कौन से फॉर्म आ जाएंगे, वर्ब फॉर्म, ठीक है। तो प्रॉपर वे में मुझे इस टर्म को काम में लेना नहीं चाहिए, एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। तभी कह रहा हूं तुम्हारी तरफ से भी अगर दो चार सवाल आते रहेंगे ना तो तकलीफें
नहीं आएंगी बेटा जी, ठीक है। उनको अपन इजीली वहां पर कवर आपका कर पाएंगे, ठीक। ये लीजिए भाई, हो गया आपका वहां पर ये तो। अब अपनी मैन गणित पे वापिस आ जाते हैं। एक का एक उस बच्चे का सवाल आया हुआ है आपका, जो आरएसएस एमबी ने क्या किया था, डिलीट किया था, वो टाइप करवा दूंगा मैं आपका और समझा दूंगा। देखो बेटा जी, इसमें कल ही बात हुई थी, उसी पे बात करेंगे। सवाल बोल दूं आपका, बोलो देखें। Which idea best defines the philosophical core of romanticism? romanticism किसके लिए आता बताओ आपका, जहां पर चीजें न्यू होती हैं और इमेजिनेशन पे आती हैं। फटाफट बोल दो, बताओ क्या आएगा आपका। emphasis on emotion, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी। अपना ख्याल रखेगा, दूसरे का नहीं रखेगा, ठीक है। बताओ कितनों का करेक्ट है। अगले पे आओ, अपन बाकी फालतू की बातें करेंगे नहीं ताकि टाइम बचे अपना, ठीक है। दूसरा लो इसमें आपका, विच ग्रुप इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। ये तुम बार बार सुनते हो मेरे से, ठीक है, कि भी पोइट्स के नाम पूछे जा सकते हैं। हर एरा के पोइट है, ऑथर है, नॉवेलिस्ट है, ड्रामेटिस्ट है, आपका स्टोरी राइटर है, फिक्शनल राइटर्स हैं, उनके नाम तुम्हें पता होने चाहिए। कम से कम सबके 10 प्रसिद्ध जो नाम है, ठीक है। अगर 10 याद कर लोगे तो जो अगला ग्रुप बनाएगा उसमें से 1 या 2 पक्का मिल जाएगा और तुम्हें यह आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। बताओ कौन कौन सा है इसमें। सारे मैंने पॉपुलर नाम डाले, बताओ कौन कौन सा। विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉर्ज गॉर्डन लॉर्ड बायरन, पर्सी बीसी शैले और जॉन कीट्स। ये लो, बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पार्ट पे आओ फिर आपका। तभी कह रहा हूं इन चीजों को, इनके बाकी ऑप्शन जो छोड़ रहा हूं ना, वो भी तुम्हारे पढ़ने के लायक हैं। तीसरे वाला, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स रोमांटिक ट्रीटमेंट ऑफ नेचर। अभी अपनी बात हुई थी वहां पर, किस पे जाएं बताओ। मेनली न्यू और क्रिएटिव और इमेजिन्ड पार्ट पे। अब ये तुम्हें कहीं ना कहीं यहां थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यहां कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। कीवर्ड पक्का मिलेगा, किसी भी लिटरेरी इक्वेशन को निकालने के लिए कीवर्ड पता होना चाहिए, तुम नहीं फंसोगे। और बाकी यहां फंस गए ना, ये तो और जगह भी आ जाएगा आपका। ये तो रियलिज्म में भी आ जाता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी आ जाता है, ठीक है। ये चीज तो पहले वाले रेनाइसेंस के अंदर भी आ जाती है, ये चीज तो विक्टोरियन के अंदर भी आपको देखने को मिल जाती है। तो कॉमन फैक्टर के साथ में कहीं ना कहीं दबा हुआ फैक्टर आपका जरूर डालेगा। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। जिनका सही हो बताया जरूर करो बेटा जी। नंबर 4 का है, विच कंट्रास्ट बेस्ट रिप्रेजेंट्स रोमांटिसिज्म अवर नियो क्लासिसिज्म। नियो क्लासिसिज्म के ऊपर वहां पर अगर रोमांटिसिज्म है उसको मैं डालना चाहूं, ठीक है, तो क्या है। बहुत बार ऐसा होता है ना, सीधी सी किसी ने पूछा, ठीक है, अरे इस पत्थर में भगवान है या नहीं, तू भगवान का अपमान कर रहा है, ठीक है, तेरे को पाप लगेगा। बात समझ में आई। किससे दबाया, रीजन से दबाया या इमोशन से। इमोशन से, ठीक है, वो चीज आ गई। तो रोमांटिक नेचर वाले इंसान हमेशा नियो क्लासिकल वाले हैं, उन पर भारी इसलिए पड़ जाते हैं, वो तर्क वितर्क नहीं करते हैं, ठीक है। मेरी हाई लगेगी, कीड़े पड़ेंगे तेरे, तू जल जल के मरेगा, ठीक है, तू तो वहां पर कढ़ाई में तेल में तला जाएगा, तेरा तो वंश ही नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरीके से कह कह के तुम्हें क्या करना, टॉर्चर करना। ये किसका सीन है बताओ, रोमांटिक वाले का, ठीक है। नहीं किसी की दुआ से अगर कोई अमर होता, ठीक है, आज तक कोई मरता नहीं, किसी की बद्दुआ से मरता तो शायद ही सभ्यता चलती नहीं, ठीक है। मुझे जितनी बद्दुआएं मिलती हैं शायद तुम में से सोच भी नहीं सकते लोग, ठीक है। जिंदा खड़ा हूं, बात समझ में आई। तो बद्दुआओं से किसी का कुछ नहीं होना, ठीक है, और दुआओं से भी किसी का कुछ नहीं होना। ये किसका फैलाया हुआ रायता है, रोमांटिसिटी का फैलाया हुआ है, ठीक है। नियो क्लासिकल कभी इस चीज को मानता नहीं है। बोल के बताओ क्या आएगा आपका वहां पर। रीजन और ऑर्डर किस में जा रहा है, नियो क्लासिकल में। इसको आपने रिप्लेस किससे कर दिया, इमोशन और इमेजिनेटिव फ्रीडम। बस कल्पना के घोड़े दौड़ाए जाओ। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट वाला। हाँ बेटा, आज वो तेरा फोन तेरे सामने रखने की छूट दे रहा हूं तेरे को, ठीक है। हाँ बच्चा है तो बुला लेना ना। बताओ क्वेश्चन नंबर आपका 5 वाला, व्हाट डज रोमांटिक इमेजिनेशन प्राइमरी या प्राइमरीली सिग्निफाई। बताओ सबसे पहले किसकी तरफ आएगा, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कहां चलती है, क्रिएशन में। क्रिएटिविटी लाने के लिए क्या करना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है। इनोवेशन के लिए भी कल्पना करनी पड़ती है। ख्वाबों की दुनिया में जाने के लिए भी तुम्हें इमेजिनेशन लाना पड़ेगा। तो बताओ अब इसमें इमेजिनेशन वाला पार्ट नहीं आया, क्या वर्ड आ गया आपका, क्रिएटिव। फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो एक और हिंट देगा अगला। बताओ कौन सा, ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव। ये पकड़ के बैठो, फिर तुम्हारी गलतियां नहीं होंगी। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो बेटा जी। छठा है, विच फीचर इज मोस्ट टिपिकल ऑफ रोमांटिक पोएट्री स्टाइल। बता दो कौन सा, किस पे चलेगा। देखो एक ही चीज गाए बगाए, इमोशन कौन से, इम्पर्सनल या पर्सनल, सब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। और क्या करोगे, गाने गाओगे, डांस करोगे, ठीक है।
बात समझ में आई? हर जगह पार्टी करने का मूड करे, हर जगह पैर थिरकने लग जाएं, हर 7वें दिन कार्यक्रम की याद आने लग जाए, ठीक है? ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर कौन सा नेचर लेकर आ रही हैं बताओ? आपका रोमांटिक नेचर लेकर आ रही होती हैं आपका। बताओ यहां पर जाएगा कैसे आपका? यूनिवर्सलिटी पे नहीं, इंडिविजुअलिटी पे। ये रोमांस भी है ना, पर्सन टू पर्सन क्या करता है? वेरी करता है, ठीक है? एक को जो अच्छा लगता है दूसरे को अच्छा नहीं लगता है। तो बताओ यहां पर पूरा आंसर बोलना, यूज ऑफ पर्सनल इमोशन एंड लिरिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। कितनों का करेक्ट है? ठीक, बेटा अगले पार्ट पे आ जाओ फिर, नेक्स्ट लो। इसको थोड़ा सा बेटा सी क्लोजर दे देना ना। नंबर 7 का है, विच हिस्टोरिकल फैक्टर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड रोमांटिसिज्म? बताओ बताओ, समझे आपका? रोमांटिसिज्म को प्रभावित किसने किया? ठीक है, एक्चुअल में जहां पर रोमांटिसिज्म आता है वो हमेशा एक चीज की बात करता है कि मुझे बहुत ज्यादा संचय नहीं करना है, या फिर वहां पर अपनी खुशियों में खुश रहना है। बंद कमरे में 8 बाई 10 के कमरे में हम पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, नेचर की वादियों में चले जाएंगे आपका वहां पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं लॉजिकल इन्फेरेंस की तरफ नहीं बढ़ेगा, समझे? आपका प्रोग्रेस करने की बात नहीं करेगा, ठीक है? कौन सी? मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस पे नहीं जाएगा। भौतिकतावादी वो किसके खिलाफ है? रीजन के। रीजन के खिलाफ होने का मतलब साइंस के खिलाफ है, और साइंस के खिलाफ होने का मतलब इंडस्ट्री के भी खिलाफ है। बताओ कौन सा होना चाहिए आपका वहां पर? जब लोग कौन सी सोसाइटी में अपने आप को देखते हैं? अबन, ठीक है? प्रेमी जोड़े हैं ना जो इलू इलू करते हैं, ठीक है? शहरों में कम करते हैं, एकांत में ज्यादा करते हैं। कभी देखना ये जो जोड़े होते हैं ये खोपचे ढूंढते हैं, ठीक है? ओपनली देखने को नहीं मिलेंगे। अरे होता नहीं पार्क्स वार्क्स में, पेड़ के पीछे, ठीक है? समझे? छोटे छोटे प्लांट्स के नीचे की साइड में आपका वहां पर इस तरीके से अलग से रहते हैं। अरे थिएटर में मूवी देखते वक्त भी कौन सा? बॉक्स वाली सीट, कॉर्नर वाली सीट, ठीक है? जहां पर 2 ही सीट पास में हो आपका, इस तरीके वाली सीट, ठीक है? ये पार्ट आ गया ना, तो ये अर्बन का है ना, ठीक है? अर्बन वाला पार्ट तो खुला करता है, समझे? आपका खुला होने का मतलब कैसा? बीचों बीच, कोई देख रहा तो देखने दो आपका, लेकिन ऐसा रोमांटिसिटी में नहीं आएगा। दूसरी बात, ये औद्योगिकता किसकी तरफ जा रही है? मटीरियलिज्म की तरफ, साइंस और लॉजिक की तरफ, किसके खिलाफ होते हैं? और तीसरी बात, यहां पर ये जो रिएक्शन है ना, इसका मतलब ये रोमांटिसिज्म है इन सब की खिलाफत पर वापिस आया। लोग इमोशनल कम और रीजनल ज्यादा होने लगे, तो लोगों में इमोशन लाने के लिए, लोगों को थोड़ा सा रियल पर्सन बनाने के लिए वापस रोमांटिसिज्म आया था। रोमांटिसिज्म का एक प्लस पॉइंट भी है, कौन सा? भौतिकतावादी चीजें इकट्ठी नहीं करनी है, ये इसका एक प्लस फैक्टर तुम्हें वहां पर बताया जाता है, उसके साथ इन चीजों को बोला जाता है। लेकिन एक दूसरा फैक्टर, कौन से वाला? जिसमें हम हमेशा एक चीज मानते हैं, किस बात की? कि भैया हमें कुछ चीजें इकट्ठी करनी है और उसके साथ जीवन जीना है, तो वो दोनों को मिक्स कर जाएगा, रोमांटिक को भी मिक्स कर जाएगा और नियो क्लासिकल को, वो दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश करेगा। बताओ यहां पर सामंतवाद है क्या? नहीं है। क्या इसके अंदर आपका कोई रिनाइसेंस है, उसकी चीजों को वापस रिवाइव किया जा रहा है, ग्रीक या रोमन को? नहीं। क्या इसमें आपका तार्किकता आती है क्या? कभी नहीं आती। तर्क वितर्क की बात इसमें होती ही नहीं है। बहुत बार आपने देखा होगा ना, जैसे रोमांटिसिज्म का भूत सवार होता है, उस वक्त लड़की क्या कहती है आपका? तू मुझे जैसी रूखी सूखी खिलाएगा मैं खा लूंगी, एक रोटी है तो आधी आधी बांट लेंगे, झोपड़े में रह लूंगी, किराए के मकान में रह लूंगी, एक जोड़ी कपड़े में तुम्हारे साथ चलूंगी। जैसे शादी होती है उसके बाद में नियो क्लासिसिज्म भारी पड़ता है, ठीक है? और फिर उसके बाद में मैंने हाँ कर दी, मुझे क्या पता सच में तो ऐसा ही रखने वाला था, ठीक है? तू मेरे सपने पूरे कर ही नहीं सकता, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये किधर आ जाएगा? नियो क्लासिसिज्म की तरफ, ठीक है? रोमांस सर चढ़ के बोलता है, कुछ नहीं सोचता आगे पीछे, ठीक है? सिर्फ वो बंदा या बंदी दिखाई पड़ते हैं। हालांकि इसका नेचर पूरी सोसाइटी से भी है, जो आदर्शवादी बातें हद से ज्यादा करने लग जाएंगे। पूरा बोलना बेटा जी क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड रिएक्शन अगेंस्ट मैकेनाइज्ड अर्बन सोसाइटी। बताओ कितनों का करेक्ट? ठीक है, कम का बेटा? हाँ, किसी ने बोला कुछ? हाँ, सी वाला पार्ट, रिनाइसेंस रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रीक रोमन लिटरेचर आइडियल्स, ठीक है? आप ये बताओ, इसमें इन्फ्लुएंसमेंट आया, किसने अफेक्ट किया? रेनाइसेंस किसकी तरफ जाता है? रीअवेकनिंग। रीअवेकनिंग किसका है? लॉजिक का। लॉजिक के अलावा किसका है? इंटरप्रिटेशन का। उसके अलावा किसकी तरफ बढ़ रहा है? साइंस की तरफ। क्वेश्चन को देखना, कौन सा हिस्टोरिकल फैक्टर है जिसने मजबूती के साथ में रोमांटिसिज्म को क्या कर दिया? आपका प्रभावित कर दिया, ठीक है? तो क्या रेनाइसेंस का प्रॉपर रिएक्शन रोमांटिसिज्म था क्या? बस
तो फिर यहां वाले पार्ट में हिस्ट्री में केवल यही नहीं है, फिर तो इससे पहले वाली चीजें भी हैं। रिनाइसेंस तो था क्लासिकल के साथ में नई चीजों को जोड़कर लाने का हिस्सा आया, ठीक है। इसके साथ में वो चीज नहीं थी। देखो गौर करो, इसमें एक पहले से एडवर्ब पार्ट और जुड़ा हुआ है, कौन सा? स्ट्रांगली। सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं मांगा है, मजबूती के साथ में किस चीज को प्रभावित करने के लिए कारक कहा गया है। तो यहां पर ये जो रिएक्शन आया था ना, ये रिएक्शन किसका? रोमांटिसिज्म का है। और किसके खिलाफ है? उस सोसाइटी के खिलाफ जो क्या हो गई है? मैकेनिज्म में आ गई है। और मैकेनिज्म वाला पार्ट क्या होता है? विद इमोशन होता है या इमोशनलेस? इमोशनलेस होता है। रेनाइसेंस में मैकेनिज्म नहीं था, ठीक है। रेनाइसेंस के अंदर वहां पर पुराना ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव है, वो इमोशंस के लिए जगह हमेशा रहा करती थी, ठीक है। थोड़ा सा यहां से देखेगा बच्चा और थोड़ा सा बेटा यहां से देख ले, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। तेरा ध्यान सिर्फ यहां जा रहा तो बेटा ये चीज तो आगे चलकर वहां भी आएगी, विक्टोरियन के अंदर भी आएगी, ठीक है। ये चीज तो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न में भी आएगी। ये तो कहीं ना कहीं जॉर्जियन के अंदर भी तुम्हें देखने को वहां पर मिलेगी, ठीक है। एक पीडीएफ में तुम्हें डाल के दूंगा वहां पर आपका, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे ये क्यों नहीं आ रही है एक बार पता है? समझ गए कि बच्चे ये सोचेंगे पहले तो कमिट कर दिया फिर भेजा नहीं पीडीएफ वगैरह, वहां पर वो 22 तारीख तक चलेगा नहीं तो शेयर नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद में जो नहीं हुई उनको एक साथ ही हम लोग क्या कर देंगे, वहां पर शेयर कर देंगे, उस पर वो पैटर्न आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये चीज एक और सुनना, जैसे अपन तो यहां हल्का सा आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच का मौका देते हैं, पेपर लगने के बाद आरपीएससी तो ये मौका नहीं देगी। ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? उसको बद्दुआ दे दो। ये नहीं, ये होना चाहिए था, आरपीएससी ने क्या कर दिया? गफला कर दिया, ठीक है। और कुछ नहीं होना। तब कह रहा हूं कि उसके अनुसार पढ़ना चालू कर दो ताकि तुम्हारे 2-4 मार्क्स क्या हों? सही हों, ठीक है। अब गौर करो, वो बच्चा बैठा, उसका पिछले में अभी मैंने ताजा पूछा, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इस बच्चे के पिछले आरपीएससी में ग्रेड 2 में बेटा कितने करेक्ट हुए थे इंग्लिश में? काट पीट के 132 आउट ऑफ 150, लेकिन जीके इसको मार गया, समझ गए। अब उसके अंदर हम भी मारे जाते हैं, मारा इनको जीके ने, ठीक है। और काउंट हमारे भी होगा कि इस बच्चे का गढ़वाल के पास पढ़ने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। वो ये कंपेयर नहीं कर रहे हैं कहां नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इस टाइम अलग बहस करने का मुद्दा नहीं है। अगर तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, उसके सारे 1 या 2 क्वेश्चन और भी गलत चला जाएगा, ठीक है। और अपना टारगेटेड अप्रोच वही है, कितना? कम से कम तुम्हारे पास 120 125 ऐसे वहां पर क्वेश्चंस होने चाहिए। तो इसमें और भी बैठे होंगे 1-2 बच्चे वहां पर जिनके मार्क्स अच्छे आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पहला पेपर उनको क्या कर गया? थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ठीक है। तो इस बार ये ध्यान रखना कि पहले पेपर के अनुसार कम से कम 40 वाला क्राइटेरिया वो तुम पूरा वहां पर करो। और अपने को ये नहीं कहना 150 आउट ऑफ 150, ये कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं हमें तो वो 125 130 135 का क्राइटेरिया वहां पर लेना, वो अपना जाओगे फिर तकलीफ नहीं आएगी। ये बताओ कितनों ने किया था? हाँ, अब जैसे इस बच्चे का एक ये सवाल कि मान लो सर ये अपने पास है ही नहीं, ठीक है, क्या नजदीकी तौर पर कुछ भी मिलेगा क्या? कुछ हाफ हार्टेड। जिस एरा के रिएक्शन में ये आ रहा है वो एरा कौन सा बताओ आपका? वहां पर रेनाइसेंस है, ठीक है। लेकिन गौर करना, ये प्रॉपर वे में जो क्लासिकल ग्रीक और रोमन लिटरेचर के जो आइडियल्स हैं उनको रोमांस खत्म नहीं कर रहा है, उन आइडियल्स को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तुम आज भी गौर करो, रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, उसकी दुहाई आज भी दी जाती है। ये दलजीत दोसांझ नाम से वहां पर तुम्हारा है, ठीक है। साथ में वहां पर देखते हो तो एक मूवी बन रही है जट और जूलियट, 3 वेरिएशन डाल दिए हैं, ठीक है। ये रोमांटिक नेचर में रेनाइसेंस है, रेनाइसेंस के पार्ट को सपोर्ट करते हुए आया है, उस पार्ट को रिजेक्ट करने के पैटर्न में नहीं आया, उसके साथ में उन चीजों को कवर नहीं करवाता है, ठीक। अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट लो, बताओ। देखें, व्हाट डिफाइंस द रोमांटिक हीरो? आर्चटाइप। आर्चटाइप का मतलब क्या हुआ? ये इसका अभी जो मैंने बोला ना जूलियट वाला, वही है, ठीक है। रेनाइसेंस को सपोर्ट करेगा, ये प्रॉपर रिएक्ट नहीं करेगा आपका वहां पर, उस पर इक्वेशन बन गया, ठीक है। रोमांटिक हीरो कौन सा है? किसका विरोध कर रहा है? बताओ, किस चीज का विरोध करना चाहेगा? तर्क का, रीजन का ही तो करेगा, ठीक है। हद से ज्यादा क्या होना चाहेगा? इमोशनल। और वो अपने आप में क्या है? कॉम्प्लेक्स। उसे दुनिया तो दूर की बात खुद भी वो समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, उसे नहीं पता होता है। और लगभग क्या करेगा? आपका सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनसे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब सोसाइटी के नॉर्म से अलग होने का मतलब ये थोड़ी है कि सीधा सीधा रियलिज्म में ले आओगे। अब
तुम तो एक एक यहां से पकड़ के अपनी आपकी मात खा जाते हो, ठीक है। यहां आइसोलेट का मतलब वो अपने आप में खो गया, अपने आप में खोने के बाद में वो किसी दूसरे के बारे में सोचता नहीं है, सोसाइटी से परे नहीं चल रहा है, सोसाइटी से क्या हो गया, अलग हो गया। परे चलने वाला तो एग्जिस्टेंशियलिज्म और कहां आ जाएगा आपका, वहां पर रियलिज्म में आ जाएगा, ठीक है। जब तुम पढ़ते हो ना एग्जिस्टेंशियलिज्म जीन पॉल सार्त्रे वाला, ठीक है, तब वो चीज तुम्हें समझ में अच्छे तरीके से आती है। वो बंदे प्रोग्रेस करते हैं और ये बंदे प्रोग्रेस कम करते हैं और थोड़ा डिग्रेड ज्यादा होते हैं, वहीं रुक जाते हैं कूप मंडूक होके। पूरा बोल के बताना क्या बनेगा, इमोशनली कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल ऑफन आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी नॉर्म्स। कैसा बंदा नहीं है, तार्किक नहीं है, ठीक है, केवल पुरानी कहानियों पे नहीं जिएगा। ऐसा बंदा कॉमिक होता है, सीरियस होता है, सीरियस होता है, ट्रेजिक मैटर का बंदा होता है, ठीक है। बताओ अगले पार्ट पे आ जाओ फिर। तभी कह रहा हूं थोड़ा सा ढंग से देखोगे तो ही निकाल पाओगे। विच लिटरेरी लिगेसी इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ रोमांटिसिज्म, बता रखा है, बार बार बताया। बोलो कौन सा पार्ट आ जाएगा इसमें, बताओ इसमें सबसे अच्छा वर्ड कौन सा है, किसकी तरफ जाऊंगा मैं, इमोशनली, और चीजों को क्या करना चाहता है, एक्सप्रेस किसके लिए करना चाहता है, कंसर्न पर्सन के लिए करना चाहता है, उनसे बाहर आना नहीं चाहेगा। और गौर करना कैसी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह उसे इमोशन मिलेगा, उठते वक्त, सोते वक्त, ठीक है, मम्मी के पैर स्पर्श करना, ठीक है, बड़े कोई भी पापा दादा उनके पैरों को दबाने का काम करना, ठीक है, हल्का सा वहां पर बीमार आदमी बैठा है तो उसके यहां पर गीला कपड़ा रख के हल्का सा सहलाते रहना, ठीक है, कोई आ गया तो चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो उसके पास बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का काम करना। कहते कोई काम तो नहीं है, काम होते भी ना मेरे कोई काम नहीं है, ठीक है, आते ही चाय पानी सर्व कर देना। ये सारे जो पार्ट है ना वो किस में चले गए बताओ, देखें आपका वहां पर रोमांटिक में चले गए, ठीक है। मतलब रियल में मन नहीं है उसका ऐसा, ठीक है, लेकिन वो दिखावा करेगा कि मुझसे बढ़िया इंसान दुनिया में कोई है नहीं। जैसे सपोज करो कोई एक अंधा आए अंदर और आने के बाद में मुझे क्या बोले आपका, मैं आई कम इन, ठीक है, मैं आई कम इन सर, जब तक मैं नहीं बोलूं ना तब तक वो लड़का या लड़की एंटर ना करें, ठीक है। और बाहर जैसे ब्रेक दूं या क्लास स्टार्ट करूं या क्लास क्लोज करूं या फिर आपका वहां पर इसे फिनिशर दूं तो वहां खड़े होके गढ़वाल ये गढ़वाल वो, कौन से नेचर के इंसान है, रोमांटिक नेचर के, ठीक है। गुड मॉर्निंग बोल दो और पीछे से जो आपने अफवाहों की जड़ी लगाई है पूछो मत, ठीक है, वो भी कौन से नेचर में है, रोमांटिक। किसी का सगा हो नहीं पता, तभी तो खुद का क्या करता वो नुकसान करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। अगले पे आओ फिर, नेक्स्ट लो आपका, फरेबी भी कह सकते हैं लोगों को अपन। नंबर 10 वाला आपका, विच लिटरेरी लिगेसी इज मोस्ट एसोसिएटेड विद रोमांटिसिज्म, तो हो गया ना बेटा आपका, ठीक है। इसके अंदर कुछ छूटा है क्या आपका, 10 नंबर ही कैसे आया वहां पर 9 के बाद में, अच्छा इसके साथ में खाली वही है ना, बोल दो बेटा जी। बताओ इस वाले पार्ट में मेनली किसकी तरफ जाएगा बताओ आपका वहां पर, इमेजिनेशन, ठीक है, कल्पना। ये नंबरिंग पे कई बार ध्यान हटता है ना आपका, तो आप ये बताओ यहां पर ये जो अपना मैन भाव रखेगा, मैन भाव वहां पर कहीं रियलिटी पे रखेगा या इमेजिनेशन पे। अब इनको काटना बताओ, बताओ ये क्लासिकल इमिटेशन, अब देखो रिनाइसेंस के खिलाफ क्यों आया, बात समझे आपका, वहां पर पूरी की पूरी अनुकरणीय स्थिति में लेकर नहीं आएगा, कुछ ले आएगा, पूरा नहीं लेकर आएगा। फिर बताओ यहां पर ये किसकी तरफ है, क्या साइंटिफिक रियलिज्म की तरफ है क्या, नहीं है, ठीक है। इमोशन इसके लिए प्राइमरी है और ये इसके लिए सेकेंडरी पे है। और फिर यहां पर क्या ये नेचर के सारे फॉर्म को रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है आपका वहां पर, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट आपका 11 वाला, विच फीचर मोस्ट फंडामेंटली डिफाइंस गॉथिक। गौथिक में क्या क्या समझना, गौथिक के सवाल सोल्व करो ना 5-7, उससे पहले इतना बता दो क्या चाहिए, खंडहर, ठीक है, बिगड़ा हुआ मौसम, सुपर नेचुरल पार, ठीक है, उल्लू वाला, बिल्ली वाला, ठीक है, अचानक वहां पर किसी की चीख का सुनना, ठीक है, प्रेतात्मा का साया होना लेकिन फिर भी उसे बता देना, रात्रि का समय होना, तूफान वाला, बादलों की गर्जना, बिजली का चमकना, ठीक है, डर है, दुश्चिंता है, निराशा का भाव है आपका, आडंबर पे चले आना, तांत्रिकों का होना, ठीक है, तरह तरह के आपके मंत्रों का जाप करवाना, ठीक है, बलि दिलवाना आपका, यहां तक कि आपको कोई कह दे कि ये पहनने से ये हो जाएगा तो आप आंख बंद करके भरोसा कर लो और उसकी ताकत के सामने आप भूत से लड़ना चालू कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो पैटर्न करना होता है, जैसे वही चीज गौर करना, इसके अंदर डर होना चाहिए कि मैंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा तो मेरा पति मर जाएगा, ठीक है, ये हाफ गोथिक कहलाता है, ठीक है, फुल नहीं है, सुपरस्टिशन की तरफ आ गया आपका वहां पर। और अमूमन अपन देखते हैं, मैं बार बार तुम्हें एग्जांपल देता हूं, यूरोपियन कल्चर के अंदर पुरुष हमसे ज्यादा जी रहे हैं, इंडियन कल्चर में पुरुष पहले मर रहे हैं और स्त्रियां 10 या 15 या 20 साल के गैप के बाद जा रही होती, कितने करवा चौथ रख रही हैं, ठीक है, और वहां वाली करवा चौथ जानती भी
नहीं है। फिजिक को कैसे ठीक किया जाए वो रखा जाता, लेकिन उस वक्त अगर उसमें लोचा फंसा दिया जाए किसके द्वारा, किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी आडंबरवादी इंसान के द्वारा, ठीक है, वो चीज जब कहता है ना ऐसा करो, ठीक है, उसके अनुसार आप करना क्या कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। अपन नहीं बोलते बहुत बार आपका कि ऐसा करने से वहां पर कि जूठा खाने से प्रेम बढ़ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई आपका। पति को पहले खिलाओ, ठीक है, पत्नी क्या करेगी, बाद में खाएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या आपका एक सुपरस्टिशनल स्टेट कहलाता है, ठीक है। और उसके अंदर डर आ गया तो वो किसके साथ जुड़े, आपका गोस्ट और गोस्टेस। गोथिक में केवल भूत नहीं है, देवी देवता भी है, ये ध्यान रखना आपका। जो प्योर पार है ना वो भी आपके इसके अंदर काम आ जाते हैं आपके, ठीक है। बताओ किसकी तरफ जाएगा, हॉरर। ये जो मैंने बोला ना रहस्य में, जिसे आज तक किसी ने प्रूव नहीं किया, ठीक है। अब भाई मेरे लिए तो कोई करवा चौथ का व्रत रख ही नहीं रहा, मुझे तो मर जाना चाहिए, बात समझ में आई, मर जाना चाहिए मुझे, जिंदा क्यों खड़ा हूं, ठीक है। बात ये क्या है, मिस्ट्री है, ठीक है, एज एक्सेप्टेड। अब ये मत कहना सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रख ही रहा होगा, बद्दू है ठीक है, मत रखना, बात समझ में आई। फिर बताओ कौन सा पार्ट आपका, सुपर नेचुरल, ठीक है। सुपर नेचुरल मन का ही तो डर है ना आपका वहां पर। और बताओ क्या बना रहा है, अब इस इमोशन को देख के तुम कहो सर ये तो किसका है, रोमांटिक का है, ठीक है। रोमांटिक में ये चीज नहीं आएगी, तो कई बार आप एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हो, तो कंपेयर भी किया करो तब वो चीज कवर हो जाएगी, ठीक है। पूरा बोल के बताना क्या आएगा, एम्फेसिस ऑन हॉरर, मिस्ट्री, सुपरनेचुरल, इमोशनल, एटमॉस्फियर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये तीनों फैक्टर उसी बंदे पर आजमाए जाएंगे जो बंदा कैसा होता है, इमोशनल। और जो इमोशनल होता है उसे आसानी के साथ ठगा जा सकता है, चंद्रू बनाया जा सकता है। बात समझना इस चीज को। आज भी ऑनलाइन व्यापार चल रहा है किन्हीं ऐसी चीजों को बेचने का जिनके द्वारा तुम्हारे भविष्य को सुधारने की बात कही जाती है। यह केवल इमोशनल स्टैंडर्ड का व्यक्ति देखेगा, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड का आदमी कभी नहीं देखता है। मुझे सिर्फ बार बार एक सवाल पूछता रहता हूं, इस सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढ लेना रिसर्च करके। शादियां शुभ मुहूर्त में करवाई जाती हैं, कुंडली का मिलान होता है, बढ़िया पंडित जी को बुलाते हो, सामग्री भी शुद्ध तरीके से लेकर आते हो, आपका नहा धो के सारे बढ़िया तरीके से फेरे लिए जाते हैं, और उसके बाद में शादियों में खटपट चलती रहती है, ठीक है। फिर कहते हैं ये ठीक नहीं है। यहां तुम्हें समझ जाना चाहिए, इमोशनली तुम्हें बाउंड किया गया, लेटर ऑन उसमें साइंटिफिक कोई लॉजिक था नहीं बेटा जी आपका। अगर होता तो शायद ये कमियां नजर नहीं आती आपका। अगले पार्ट पे चलो। सेटिंग का मतलब तुम्हारी वाली नहीं, इस वाली बताओ, बताओ कौन सा सेटिंग का मतलब क्या बोलूंगा, विच सेटिंग इज मोस्ट टिपिकल ऑफ गोथिक लिटरेरी ट्रेडिशन। टाइम और प्लेस, टाइम मेनली दिन का है या रात का, रात का। ज्यादा इमोशनल होते हैं ना वो दिन में भी गोथिक फील करते हैं। दौड़ा दो पारा अगर चार छांट आ गई न, भूत भूतनी को ब्याह हो रहे हैं, ये भी क्या है, गोथिक है। बात समझे आपका। वहां पर आप बंगुड़ियों आगो ने बंगुड़िया के साइड में हो जाए जब बदे, ठीक है, बीचू बीच नहीं आना चाहिए, आत्मा माई की ओर निकल जाएगी, माई की ओर रोकला छाती में टेके डट पावरासी मेरा माई ने, ठीक है। लेकिन नहीं, ये भी कौन सा एलिमेंट आपका, गोथिक एलिमेंट है। और ये कौन से इंसानों में आएगा, इमोशनली वीक इंसानों में आ जाएगा। बताओ कौन सा रहेगा, घने काले दुर्ग खंडहर, ठीक है, अलग थलग विषाद भरा क्या है आपका वहां पर विलाप करने वाला या दुख भरा पुराना स्थापत्य कला और वास्तुकला का कोई ऐसा मकान या ऐसी जगह जहां कोई आता जाता नहीं। किसी जमाने में स्टॉक मार्केट का बुल वहां पर कहलाने वाला इंसान, ठीक है, जो लोगों को लाखों का कमीशन उस वक्त अपनी मनपसंद गाड़ी को खरीदने के लिए दिया करता था, आज उसी के बंगलों को क्या कहा जाता है, वहां पर गोथिक वाला कहा जाता है। बात समझ में आई आपकी। मतलब आपने जोड़ दिया, खाली पड़ा है, खाली पड़ा तो उसके अंदर आप क्या कर देंगे बताओ। देखें आपका किसी भूत भूतनी को जोड़ देंगे। एक मूवी देखना तुम, मकड़ी, शबाना आजमी की, तुम्हें नजर आएगा रियल में सुपरनेचुरल नहीं है, रियल में एक वो औरत ही है, लेकिन उसने इस तरीके से अपना रूप तैयार कर लिया कि लोगों के सामने वो वही रवैया आने लगा। पीछे नहीं चलता था, तुम्हारे बाल काट के चले गए,
भैंस और गाय की पूंछ काट के चले गए, है ना। ऐसा आजकल वहां पर फला गांव के अंदर है, क्या हो रहा है, भागती हुई भूतनी दिखाई दे रही है लक्ष्मणगढ़ के आसपास में। अभी लोगों ने एक रायता फैलाया आपका वहां पर। ये चलाते रहते हैं, जो इमोशनली वीक पर्सन है ना, ये करते रहेंगे आपका। मतलब भूत आपको आराम से फोटो खींचने दे रहा है, रिकॉर्डिंग करने दे रहा है, बढ़िया बात है ना। और फिर कई दिनों तक आपने डिजिटली उसे क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, उसके बाद भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी मजे की बात है आपका, ठीक है। नहीं तो आप सोचते हो यार, नागिन होती है, नाग का 7 जन्म बाद भी दुश्मन को ढूंढ के बदला ले लेती है। जानी दुश्मन मूवी अगर तुमने देखी हो तो यहां पर इनका नहीं लेगी। कैमरा तो कहते हैं ना, शीशे के सामने तो आते ही भूत भूतनी क्या करते हैं, शीशे को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो कैमरे की फ्लैश को तो जलने कैसे देंगे, वो कैमरे में तो कैप्चर हो ही नहीं सकते। आपने खुद ने बोला है 20 साल पहले, क्या बोला है, भूत भूतनी कैमरे में कैप्चर नहीं होते। और 20 साल बाद में दल बदलू कहीं के, ठीक है, हाथों हाथ बोल रहे हैं कि हमने क्या देखा है, भूत को कैमरे में रिकॉर्ड होते हुए देखा। या तो तब झूठ थे या अब झूठ हो, इमोशनली बस बहलाया जाता है और ऑटोमेटिकली क्या कर दो, उस चीज को आप स्वीकार कर लो। और होना कुछ है नहीं आपका। ऐसा लगता है जैसे कि कुत्ते की गंध आती है, वैसे यूं यूं करते करते भूत भूतनी भी सुगंध में आता होगा कि यहां भूत है, यहां भूतनी है, यहां तुम जेंडर भी पहचान लेते हो। मजे की बात, दिखाई नहीं पड़ा है, दिखाई नहीं पड़ी है, फिर भी बताओगे इस जोड़े में भूतनी रहती है और उस बीहड़ में भूत रहता है। और ये और बताते हो उनकी संतानें अटेका चुकड़ वो है, ये और बताते हो, ठीक है। देखा आपने किसी ने है नहीं। पूरा बोल के बताना बेटा जी क्या है। डार्क कैसल्स, इसका उच्चारण रुइंस एंड आइसोलेटेड ग्लूमी आर्किटेक्चरल स्पेसिस। अगले पार्ट पे आऊं, बोल दू विच इमोशनल रिस्पॉन्स इज मोस्ट सेंट्रल टू गोथिक फिक्शन। एक ही बात, वही कौन सी, अजीबोगरीब पेसिमिज्म, अजीबोगरीब डर आएगा। बताओ किस में जाएगा, ये जो वर्ड अंदर है ना वो पता करने, बताओ कौन सा, फियर, डर, डर गया सो, ठीक है। सस्पेंस, सस्पेंस होने का मतलब तुम्हारे पास लॉजिक नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, अधूरे हो, इमेच्योर हो तुम वहां पर, ठीक है। साथ में क्या कर रहे हो, साइकोलॉजिकल अनईज, मनोवैज्ञानिक आधार पर तुम बेचैन हो। मतलब तुम एक इंसान के तौर पर अभी अप्रेंटिस हो, नवाइस हो, एक मैच्योर व्यक्ति नहीं बने हो, ठीक है। तब तुम्हारे अंदर ये मनोविज्ञानी क्या आती है, बेचैनी आती है, ठीक है। कई बार बेचैनी आने का मतलब ये नहीं होता कि सच में कोई भूत आ गया, तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी चेक कर लेना चाहिए, लव या हाई, उसके आधार पर भी चीज डील होती है। और कौन सा एटमोस्फियर बताओ कैसा है, अनकैनी। अनकैनी का मतलब क्या है जानते हो, अनकैनी किसे कहते हैं, नहीं, जो आदमी बेबुनियाद बातें करे, बिना आधार की बातें करता है, और उसको आपने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। किसी ने बाल खोले, आगे फैलाए और यूं किया, ठीक है, और माता रानी आ गई, ठीक है। कौन सा एटमोस्फियर बताओ आपका वहां पर, अनकैनी है। मैंने बोला था ना एक बार, जीण माता जी, खाटू श्याम जी, या फिर आपका सालासर बालाजी है, ठीक है, यहां दर्शन करने किसी को होते हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई देवता अंदर ले आता है, भैरू जी ले आता है, कोई ना कोई माता जी ले आता है, ठीक है। उसके बाद में हजारों की भीड़ को चीरते हुए आप दर्शन करके आ जाते हो, और उन सारे प्राणियों को चेक करना, ठीक है। जैसे दर्शन होते हैं, दर्शन होने के बाद वो बिल्कुल आराम से आते हैं, ठीक है। वो तुम सबको बुद्धू बना गए और तुम्हें पता तक भी नहीं चला, ठीक है। कौन सा एटमॉस्फेयर है, अनकैनी। हमारे आसपास हर 2-4 किलोमीटर पर ऐसे बाबा जी मौजूद हैं, पाखंड करने वाले, ठीक है, हर कहीं पर। और गौरी और करना आपका, उनका दिन का व्यवहार अलग होता है, रात्रिकालीन व्यवहार अलग होता है, वो दोहरे मापदंड पे पाए जाते हैं। पूरा बोल देना बेटा एक बार, फिर से दोबारा बुलवा रहा हूं, फियर, सस्पेंस एंड साइकोलॉजिकल अनईज थ्रू अनकैनी एटमॉस्फेयर। मजे की बात गौर करना, लोग भूत को बोतल में बंद कर देते हैं, है ना, ठीक है, और ऐसे वो कवर होता ही नहीं तुम्हारे अंदर, ठीक है। नहीं आया है भूत, लाइट ही गई है, यहां जीता जागता भूत है, 4-5 दिन से काम कर रहा है वो आपका, ठीक है। उसे डिस्टर्ब करने में आनंद आता है आपका, मुझे पता भी है, ठीक है, बट आई वॉन्ट रिएक्ट, ठीक। रिएक्ट करने का मतलब तुम्हारा नुकसान और मेरा नुकसान, जो मैं करना नहीं चाहूंगा, ठीक है। अगले पे आ जाओ, फिर नेक्स्ट लो। जैसे अभी एक छोटे बच्चे को वहां पर मैंने बताया, छोटे का मतलब मेरे से छोटा है, वैसे कोई दूध पीता हुआ नहीं है। अगर कोई कमेंट करे और आपका इलॉजिकल कमेंट करे, तुम्हें उसे रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता नहीं है, रीजन सुनना। अगर तुम उसके अनुरूप क्या करते हो, जवाब देते हो, तो वो अगला यही तो चाहता था कि तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुम्हें परेशान करे, ठीक है, और तुम्हारी कंसंट्रेशन को हटाए, तुम्हें डाइवर्ट कर दे, ठीक है। अगर तुम्हारे ऊपर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर बुरी बातें आ रही हैं, तो ये मान के चलो कि तुम सफलता का एक पायदान चढ़ चुके हो, ऊपर आ चुके हो, ठीक है, और लोग तुमसे जेलस होना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। जितनी बुराइयां मिल रही है ना, तुम ऊपर जा रहे हो, नीचे
नहीं आ रहे, अवॉइड करो उनको, ठीक है, उनको बोलने दो, ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसा ताली बजाओ आराम से कि बहुत बढ़िया बोला तुमने, ठीक है, मना मत करो उन्हें उन चीज के लिए, विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। बताओ बेटा जी नंबर 14 का, विच एलिमेंट मोस्ट स्ट्रांगली अलाइंस विथ गोथिक नैरेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, गौर करना। देखो एक वर्ड अभी इस बच्ची को बताया था मैंने, स्ट्रांगली आने का मतलब मल्टीपल वेज आ सकते हैं, हमें प्राइमरी चाहिए, प्रीफरेंस वाला वहां पर चाहिए, अलाइंस, अलाइंस का मतलब जो उसके साथ जुड़ता है उस चीज को एसोसिएट वहां पर करेगा। बताओ कौन सा पार्ट होना चाहिए? जगह जगह क्या होती हैं आपकी? सुपरनैचुरल अकरेंसेस आती हैं, ऐसी घटनाएं जो देवीय प्रभाव की बताई जाती हैं, और साथ में वो क्या करती हैं? डिफाई, मना करती हैं, तुम्हारे पास तर्क वितर्क करने के लिए कोई जगह है ही नहीं, ठीक है। और गौर करना, बस कहानी सुनाएंगे लेकिन कहानी की क्या नहीं देंगे? व्याख्या नहीं देंगे। अब मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं किसी भी धर्म विशेष या मजहब विशेष से कोई आपत्ति नहीं रखता हूं, लेकिन मुझे इतना बता दो, किसी भी धर्म या मजहब के अंदर टॉप लेवल है, टॉप लेवल का जो इंसान आया, पुरुष या स्त्री, वो कहां से आए? उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर किसी भी मजहब में नहीं है, आज तक किसी में ही नहीं है, ठीक है। अगर हमने ज्यादा दबाव दिया तो हमें नास्तिक कहकर ठुकरा देंगे, ठीक है, ये हमसे वहां पर उल्टा काम करने के लिए बोल देंगे, ठीक है, कि हम मरवा देंगे, तू तो देशभक्त नहीं, तू तो देश द्रोही है, तू तो नास्तिक है, जीरा कभी नहीं करने देंगे। जैसे मान लो क्रिश्चियनिटी है और मुस्लिम मजहब है, इन दोनों के बीच तुम समानता देखना, हद से ज्यादा है, ठीक है। एडम और ईव वाला पार्ट, ठीक है, आता ना आपका वहां पर, जिसे अपन क्या कहते हैं? आदम और, बताओ अब बताओ, हाँ जी, तो अब ये दोनों चीज वही तो है ना, अलग तो नहीं है, दोनों का वहां से ऊपर से आना उसी तरीके से आया, ठीक है। आप ये कहते हैं कि भाई ओल्ड टेस्टामेंट आसमान से उतरी है, तो कुरान शरीफ भी तो आसमान से उतर रही है, लेकिन दोनों धर्मों के धर्माधिकारियों से पूछो, ईसाई हमारे दुश्मन है, मुस्लिम हमारे दुश्मन है, ठीक है, वहां लॉजिकली भिड़ जाओ, कोई हानि करेगा, ठीक है। अब हम बहुत बार ये पूछना चाहते हैं, जैसे कई बार ऐसे हालात आते हैं कि हमारे यहां पर हिंदू धर्म के अंदर ये बुराइयां जन्म लेती हैं, कहां से ले रही हैं? कुछ कृतियों से ले रही हैं। उन कृतियों को हटाया क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारे धर्माधिकारी हटाने देना ही नहीं चाहते उस चीज को, ठीक है। अगर वो हट गई तो हमें परेशान करना चालू कर देंगे। उनका जवाब किसी के पास में है नहीं बेटा जी, ठीक है। जवाब जिस दिन दे दोगे आराम से पता चलेगा, लॉजिकल हो जाओगे, लॉजिकल होते ही तुम किससे हट जाओगे? वहां पर आपका इस रैशनैलिटी से हट के नहीं आओगे, रैशनैलिटी से जुड़ के जाओगे और सुपरस्टिशन से बाहर आ जाओगे। आजकल तो तिलक का भी रंग होता है, मैंने बार बार बोला है ना, तिलक का कैसा? सैफरोन का है, या फिर इसके अलावा ब्लैक लगाने लग गए, या इसके अलावा व्हाइट लगाने लग गए, ठीक है। अलग अलग रूप में तिलकार्चन किया जाता है, और वो तुम्हारी पहचान बताता है कि तुम कौन सी जगह से वहां पर जुड़े हुए हो। हालांकि हम लोग नहीं स्वीकार करते, क्योंकि हमें क्या सुनाई गई है? बताओ, आपका एक स्टोरी, स्टोरी नॉन फिक्शन है या फिक्शन? फिक्शन है, और फिक्शन का कोई रियल बेस होता नहीं। बाकायदा लिखा है, क्या कर रहे हैं? रेशनल एक्सप्लेनेशन को अपन वहां पर डिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैंने कहा कि लिटरेट जनरेशन ज्यादा करती है इस पे भरोसा, कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा करती है आपका। बताओ, विच कैरेक्टर टाइप इज मोस्ट टिपिकल ऑफ गॉथिक फिक्शन ट्रेडिशन? यहां पर एक वर्ड दिया, अगर तुमने गौर किया, कौन सा? टिपिकल, और इसके पहले क्या लगा दिया? मोस्ट। डिग्री वर्ड याद कर लो, बताओ क्या होता है? टिपिकल, मोर टिपिकल और मोस्ट टिपिकल। और दूसरा टर्म इसके अंदर तुम्हें यह देखने को मिलता है कि फिक्शन का ट्रेडिशन, देखो इसके साथ में जोड़ा है फिक्शन। गोथिक जहां आ गया सारा नकली है, उसमें असली कुछ भी नहीं है। आज तक जितने लोगों ने कहा है, मूवीज में दिखा दिया होगा, उनमें से किसी को भी ये चैलेंज करके बोल दो, ठीक है, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, बट मुझे इस दुनिया से बाहर की दुनिया एक बार दिखा दो, चाहे मैं लौटूं या ना लौटूं, ठीक है, चाहे 84 लाख योनियों में कीड़ा मकोड़ा बन के जी लूं, ठीक है, एक बार दिखा तो लाओ। वो नहीं आएंगे, कहेंगे बेशरम, ऐसी बातें भी करते हैं क्या? ठीक है, अरे बददिमाग, ऐसा बोला जाता है क्या? इस तरीके से करके टाल देंगे। चैलेंजिंग वे में कोई तुम्हारे साथ में आगे नहीं आएगा, ठीक है। बताओ यहां पर कौन सा पार्ट रहेगा, बोलो इसमें क्या? 1 2 3 4 में से कैसे अलग है? ऐसे लोग अपनी अलग दुनिया जीते हैं, कैसे हैं? गौर करो, इमोशनली डिस्टर्ब्ड को तुम अपनी यहां लोकेलिटी के अंदर, या डायलेक्ट में कहते हो मेंटल हो, ठीक है, अधो पागल है, उसे क्या कहा जाता है? इमोशनल डिस्टर्ब। वो भरोसा करते हैं किसके ऊपर? आपका वहां पर सुपरस्टिशंस पर। और साथ में कैसे हैं? जो अपने आप में सामना करते रहते हैं किस चीज का? मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का,
वो सही और गलत में अंतर करना नहीं जानते हैं, और उन्हीं के आधार पर तो मुझे आज से 5 साल पहले की एक अवधि बताओ या एक ऐसा वाकया बताओ जहां पर किसी के अंतिम संस्कार में जाकर आने के बाद में लोग क्या करते थे, घरों के बाहर नहाते थे, गांव के कुएं पर नहाते थे, ठीक है, या फिर बाहर हाथ धोते थे, ठीक, या किसी के बैठने जाते थे ना तो करते थे। आज वो 80% चीजें बंद हो चुकी हैं। इसका मतलब तो 80% घरों में भूत आ जाने चाहिए, वो आत्मा वापिस घरों में लौट जानी चाहिए ना आपकी वहां पर, ठीक है। आज से कुछ टाइम पहले ऐसा होता था, अब नहीं हो रहा है। इट मींस जब संभव है कर लो, जब संभव नहीं है मत करो, बस अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, आपका उसी के अकॉर्डिंग वहां पर लिया जाता है। पहले लोग क्या करते थे, जब तक अंतिम आपका अंगारा ठंडा नहीं पड़ जाता था, यानी चमकना नहीं चाहिए, वैसे गर्म रहे तापमान में, लेकिन राख के रूप में वो दिखने लग जाए, तब तक उस डेड बॉडी के जलने के बाद मुझे छोड़कर आते नहीं थे। और आज हालात ऐसे होते हैं, देख कुआड़े की घी गाल्यो, ठीक है, और उसके बाद में ओगो दाग चालो, इतना सा पैटर्न आता है, उसके अलावा इसमें कुछ वहां पर नहीं रहता। तो ये जो फैक्टर तुम्हें देखने को मिला कौन सा है, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का फैक्टर है, ठीक। अपने अनुसार अपने नियम बना लिए। पहले क्या कहते थे पता है आपका, कि पुरानी प्रचलित आधार की नीतियों के रूप में पंडित जी चमड़े की कोई चीज पहन के कोई सात्विक कार्यक्रम नहीं करेंगे। आज जब बारात में फेरों में ले जाया जाता तो सबसे सज धज कर पंडित जी आते हैं और उनके बदन पर 2 से 3 चीजें चमड़े की जरूर होती हैं। आप पंडित जी को कई बार ये भूल कर देते कि इनकी उम्र कम होती तो ये दूल्हे का रूप भी धारण कर सकते थे, ठीक है। वो जो सादगी है ना वो बची है नहीं, फिर भी वो चल रहा है ना आपका, आज भी वही ढर्रा वहां पर चल रहा है। पहले क्या होता था, इनका जब फोन पे, अमेजोन पे या फिर आपका पेटीएम चालू हुआ था तो लोग कहते थे डिजिटल पैसा दक्षिणा नहीं होती है, और आज हर पंडित जी का क्यूआर कोड है जो जेब में लिए घूमेंगे, ठीक है। वही कौन सा पार्ट आपका, इसको बंद कर दे बेटा वहां पर, मैंने कहा ना ये दिक्कत आएगी वहां पर, क्योंकि बाकी बच्चों को इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। गुरुजी को फर्क नहीं पड़ता, वहां पर बच्चों को तो क्या फर्क पड़ेगा आपका, बताओ। क्योंकि अभी से निकले थे ना तो मैंने देखा वहां पर कितनी जोर से बोल कर गया आपका, वहां पर कम से कम वो एक एटिकेट तो देखने को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं बचा है, पूरा ट्रेंड खत्म सा है। जब भी तुम पढ़ाओ, दूसरा टीचर तुम्हारे पास से निकले या दूसरा टीचर पढ़ा रहा, तुम उसके क्लास के पास से निकलो, तो तुम्हारा दायित्व होता है कि वहां पर एक साइलेंस मेंटेन करो तुम, ठीक है। ये तुम्हारा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो नेगेटिव इफेक्ट में आता, तुम्हारी इज्जत गिरा देता है। अगला पढ़ना इसमें, बोलो व्हाट डज गोथिक आर्किटेक्चर का मतलब, आर्किटेक्चर वो क्या, स्थापत्य के लिए मेनली, ठीक है, और वास्तु उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। स्कल्पचर के साथ में क्या आ रहा है, आर्किटेक्चर आ रहा है आपका वहां पर। टिपिकली सिंबलाइज इन लिटरेचर, बताओ जितने भी तुम्हारे ये लिटरेरी मूवमेंट और पीरियड आते हैं उसमें ये बिल्डिंग वाला जो पार्ट है सबसे ज्यादा कौन से जुड़ेगा, 2 से, 1 से नहीं, ये जवाब आना चाहिए। एक तो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न वाले से, और एक कौन सा, गोथिक से, 2 जगह जुड़ेगा, ठीक है। मॉडर्न में क्या है, ऊंचे ऊंचे कंगूरे दिखाए जाने चाहिए, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, ठीक है, और गोथिक में बिल्कुल ढहे हुए पुराने वाले दिखाए जाने चाहिए। बाकी किसी भी एरा में बिल्डिंग के लिए जगह ज्यादा नहीं रही। बताओ इसमें कौन सा पार्ट आएगा गोथिक वाले में आपका, विनाश, रहस्य, डर, बार बार सिखा रहा हूं, देख लो, साइकोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी, अस्थिर हो, आप डिसाइड वहां पर नहीं करोगे। प्लस में चेसी कैसी की चीजें, नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब सारी क्या कही, कहानी कही, ठीक है, फिक्शन में, असलियत में कुछ भी ऐसा है नहीं आपका। मतलब जो इंसान आपको, ये मैंने बार बार तुम्हें एक एग्जांपल दिया था मुन्ना भाई MBBS वाला, उसमें किसी को मांगलिक बता के परेशान किया जा रहा होता है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, कर लिया, ठीक, कोई बात नहीं, वो तेरे जचा हुआ वर्ड आपका, ठीक है। अब ऐसा नहीं, देखो वो होता है तीसरा, मूवी नहीं देखी तुमने पति पत्नी, और वो बड़ा खतरनाक होता है आपका। एक्चुअल में जब उस पंडित को ये पूछा जाता है तुम्हारे साथ अगले पल क्या होने वाला, उसे पता नहीं होता। जिसे अपने भविष्य का नहीं पता है वो तुम्हारा भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। कड़वा सच है, लोग मानेंगे नहीं वहां पर। बताओ उसे क्या कहूंगा मैं, सिर्फ नैरेटिव जो प्रभाव में लिया जाता है और उनके आधार पर चीजें कवर नहीं होती हैं आपकी। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। तभी तो कहता हूं जो बात करने वाले बच्चे होते हैं उनको पास नहीं बिठाता फिर मैं। विच टाउन इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉथिक स्टोरी टेलिंग, देख लो, पहले क्या बोला, फिक्शन, पहले इसके अलावा क्या बोला, स्टोरी, इसके अलावा
नरेशन, इसके अलावा नरेटिव। अब फिर स्टोरी से क्या जोड़ दिया बताओ? आपका स्टोरी टेलिंग, कहानी। स्टोरी टेलिंग का मतलब कहानी है नहीं, पहले कहानी बनाई है और बना बना के कहानी सुनाई है। ये स्टोरी टेलिंग होता है। जो कहानी उसने भी नहीं सुनी, बना ली और वो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हें सुनाते चला गया। बताओ कौन सा पार्ट है इसमें? सस्पेंसफुल, डार्क, इमोशनली इंटेंस। वीक वाला पार्ट, ये इंटेंस मतलब तीव्र आधार पर है, जिसका इमोशन हाई स्टैंडर्ड पे होता है, उसे कमजोर बना लो। और साइकोलॉजिकली क्या है? अनस्टेबल नेचर का। इजीली कवर कर दोगे, ठीक है। टाइम नहीं ले रहा हूं, खाली एक ही चीज को 10 से 12 बार बुलवाऊंगा ताकि ये 10-12 कीवर्ड तुम्हारे याद हो जाएं, ठीक है। और जो पूछना होगा कितनों का सही है वो मैं पूछ लूंगा। विच लिटरेरी ट्रेडिशन मोस्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड गॉथिक फिक्शन एमर्जेंस? ये अच्छा सवाल है भाई। कौन सा ऐसा पार्ट था जो परंपरा के आधार पर सीधे सीधे गोथिक फिक्शन है उसके उद्भव के लिए जिम्मेदार वहां पर बन गया? किसी का अचानक मर जाना, कच्ची मौत मर जाना, युद्ध में हार जाना, किसी दूसरे धर्म के द्वारा उस पर कब्जा कर लेना, ठीक है, या फिर उसे वहां पर आपका कच्ची मौत में छोड़ के कोई भाग गया। वो सारे पार्ट किस में आते हैं? इस नेचर में। बताओ कौन सा आपका है वहां पर ऐसा ट्रेडिशन जो कब जिया गया? मिडाइवल। मिडाइवल का मतलब मरने के, ये जो नाग नागिन वाला केस है ना, मिडाइवल में ही आता है। पति के मरने के बाद सती होने वाला पार्ट भी मिडाइवल में ही आता है, ठीक है। 7 जन्मों का मांगा जाना भी मिडाइवल में ही आता है आपका वहां पर। और ये है ना पहले से चलाया जा रहा है। कहां चलता था आपका? राजा महाराजाओं के टाइम पर चलता था आपका। और यह आज तक रहस्य बना है, क्या वहां पर पति के मरने के बाद सती होने से एक्चुअल में क्या पति प्राप्त हो जाएगा वहां पर? क्या वहीं पर वो मिलेंगे? आज भी लोग कहते हैं कि मैं तुमसे जन्नत में मिलूंगा, स्वर्ग में मिलूंगा, मिल जाओगे, कहीं नहीं मिल पाओगे। और प्लस में कौन से एलिमेंट्स आपके? शिवलरी। शिवलरी का मतलब जहां पर तुम बहादुरी दिखाते हो। एक ऐसा इंसान जो लॉजिकल होता है, वो दूसरे लोगों को कहता है मैं इन स्थितियों को क्या कर सकता हूं? नियंत्रित कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है। तो ये जो शौर्यता वाला पार्ट है ना, ये युद्ध क्षेत्र का नहीं है, रण क्षेत्र का नहीं है, बल्कि कहां का है? लॉजिकल और इलॉजिकल में लॉजिकल की सुप्रीमेसी शो की जाती है। अगले पार्ट पे आओ, फिर नेक्स्ट वाला लो। मुझे मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं देखे बगैर भी करूं। उन चीजों को बार बार क्यों डाला बताओ? देखिए खाली आपका रिपीट करने के लिए। व्हाट इज ए की साइकोलॉजिकल फोकस इन गॉथिक लिटरेचर? वर्ड बार बार बुलवाएं, बोल दो कौन कौन सा बताओ आपका? हाँ, डर कौन सा? बाहर वाला नहीं, अंदर वाला, ठीक है। अंदर वाला डर आपका प्रभावी होती है, आपका चेहरा आपका साथ छोड़ देता है और तांत्रिक आराम से अपनी क्रिया चालू कर देता है। आपने कभी गौर किया हो, तांत्रिक से जो बहस कर रहा है, उसके मजे ले रहा है ना, उसको वो कहता तू जा, उसकी बात पे ध्यान देता नहीं, उसकी बातों का जवाब देता नहीं, उसे इंतजार करवा देगा 2-2, 3-3 घंटे, लेकिन उसे परफॉर्मेंस वहां पर नहीं दिखाने देगा, ठीक है। रीजन, क्योंकि दूसरों के सामने नीचा ना हो जाए। कैसी चीजें? मैडनेस। मैडनेस का मतलब आप पागल हो गए अगले के कहे अनुसार। अगले ने कहा हर शनिवार को यहां आना है, हर मंगलवार को यहां आना आपका, ठीक है, इतनी परिक्रमाएं लगानी है आपका वहां पर, ये तुम्हें रात के 12 बजे चौराहे पर रखना है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट आपका साइंटिफिक है? मैडनेस का है, मैडनेस का पार्ट। इसके अलावा बताओ कौन सा माइंड है? कॉन्शियस नहीं हो, अनकॉन्शियस में तो वैसे असर नहीं करेगा, कॉन्शियस पे इसका प्रभाव पड़ेगा नहीं। जो इनएफिक्स है, इनस्टेबल है आपका वहां पर, ठीक है, पूर्णतः जागृत नहीं है, ऐसे आदमी में जो आपका अर्ध चेतन में है, जो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा, उसे सामने वाला कंट्रोल करेगा। बार बार वही चीज आ रही है, कौन सी बताओ? इमोशनल इनस्टेबिलिटी का स्टेट होता है। मैं मजाक मजाक में नहीं कहता, हालांकि करूंगा नहीं, ये आज भी तुम्हें कह रहा हूं, क्योंकि इससे बड़ा कोई पाप कुकर्म हो नहीं सकता है। मैंने क्या कहा? मुझे कोई काम नहीं मिले तो ये बढ़िया वाला काम है, आराम से चलेगा, ठीक है। ये नहीं करूंगा मैं, लेकिन किया आसानी के साथ जा सकता है। आपको चंद शब्द अच्छे तरीके से बोलने आने चाहिए बस, ठीक है। और उसके अलावा उन शब्दों को सुनकर पागल बनने वालों की यहां कोई कमी है नहीं, ठीक है। इंडियन कल्चर में तो बिल्कुल भी नहीं आपकी वहां पर। आंसर पूरा एक बार फिर बोल दो, बताओ क्या है? इन फियर। इसका फियर नहीं बेटा, फियर, गिल्ट, मैडनेस एंड सबकॉन्शियस इमोशनल इनस्टेबिलिटी स्टेट्स। तुम सोचो यार, मोथो दिमाग राख बड़ा नेतापन पागल बना दी, जहां डंग को ज्ञान रहा कर कोई पंडो बनाए, वो पागल क्यों कौन बना सके आसानी से? क्योंकि वो तो दिमाग के साथ बनाएगा ना, ठीक है। वो तो वैचारिक आधार पर उस चीज को टेकल करेगा, तुम्हारे बिहेवियर पे स्टडी करके करेगा, ठीक है, और उस बात पे बोला जाएगा। अगला लो, देखें क्या लो बताओ? बोल देता हूं फिर भी, तुम्हारे पास आंसर आ गया, वो सेम ही है, ठीक है, बार बार वही आंसर आ रहा आपका एक बार। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेगेसी ऑफ गॉथिक लिटरेचर? मुझे ये बताओ, इसमें पहला क्यों काटा आपने? पहला क्यों काटा? ये तुम्हारी जो एपिक पोइट्री है ना,
उसके ऊपर स्ट्रेंथ नहीं डालता है। तुम कभी भी महाभारत, रामायण, श्रीमद् भगवत गीता इनको पढ़ के देखना, तुम्हें अंधविश्वास करना सिखाया नहीं जाता है। ठीक है, ये जो गोथिक है ना, ये एपिक स्ट्रेंथ को कमजोर बनाता है। मैंने कहा अंधविश्वास पे भरोसा वही करेगा जो अच्छे धर्मशास्त्र पढ़ता नहीं है। तीसरा क्यों नहीं है बताओ? साइंटिफिक रियलिज्म को तुम क्या नहीं करोगे? प्रमोट नहीं करोगे। ठीक है, और यहां पर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को तुम एलिमिनेट करते हो या इंक्रीज करते हो? तो पूरा आंसर बोलना। अब वो भीड़ चली गई होगी बेटा, अब खोल दे चाहे ना, अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे हमें। वो बोलो, एस्टेब्लिशिंग हॉरर, साइकोलॉजिकल, बार बार बोल रहा हूं देख लो, फिक्शन बुरा मत मानना। ठीक है, कई बार इस पे मुझे नास्तिक के कमेंट मिल जाते हैं, बताओ कौन सा? डार्क रोमांटिसिज्म। ठीक है, लाइट नहीं है बल्कि डार्क है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं बल्कि पेसिमिस्टिक है आपका। तुम्हें डरा डरा के वो चीज दी जाएंगी, उन्हें मानने के लिए वहां पर मजबूर किया जाएगा। अगले पार्ट पे आ जाओ, येलो। इसमें भी मेरे हिसाब से 4 लाइन के कीवर्ड्स हैं छांटने के लिए, इससे ऊपर के नहीं है। ठीक है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द ओरिजिन कंटेक्स्ट ऑफ प्री रफेलाइट ब्रदरहुड? बताओ किसके खिलाफ आया था ये? जब एक बार हमारी आर्ट है वो क्या हो रही है? खत्म हो रही है। ठीक है, उसको वापस क्या करना था? रिवाइव करना था। ठीक है, और मेनली ये किसकी आर्ट में कमियां निकाल रहे थे? रफेल में। रफेल के खिलाफ नहीं थे, रफेल की आर्ट को वो ठीक करना चाहते थे। ठीक है, तो इनसे पहले प्योरली साइंटिफिक होने वाला एरा कौन आ गया था? विक्टोरियन आ गया था। ठीक है, और विक्टोरियन ने आर्ट के लिए कोई जगह दी नहीं। ठीक है, तो ये आर्ट का रिवाइवल, इसमें एक टर्म आएगा आर्ट फॉर आर्ट्स सेक वाला। ठीक है, डेंटे गैब्रियल रोसेटी वाला, 7 का ब्रदरहुड वहां पर मिलता है। बताओ कौन सा आएगा? एक रिएक्शन के तौर पे किसके खिलाफ आया? विक्टोरियन, इंडस्ट्रियल, और साथ में क्या है? रियलिज्म। हाई रियलिज्म भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंसान का वहां पर पैटर्न आर्ट की तरफ आना चाहिए। और प्लस में कैसा? एकेडमिक आर्ट कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब वो रफेल वाले, पुराने वाले। ठीक है, उन चीजों की तरफ वो गए, उनको लेकर आए। एक अच्छा जो प्रैक्टिकल इंसान होगा ना, ठीक है, वो इंसान वहां पर कन्वेंशन को लेकर आएगा, लेकिन गौर करना उसमें वो केवल कागजों पर नहीं चलाएगा, उसे रियल में। अब आपको कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ड्राइंग से क्या कर रखा है? पीजी कर रखा है, और उन्हें एक अच्छी ड्राइंग भी बनानी नहीं आती। वो कौन सा है? एकेडमिक है। वो कह रहे हैं कि चाहे तुम्हारे पास डिग्री ना हो, लेकिन तुम्हारे पास कला होनी चाहिए। ये पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, बताओ पूरा आंसर बोलना जरा क्या है? It emerged as a reaction against Victorian industrial realism and academic art conventions. बताओ कितनों का करेक्ट है? बी सोच लिया होगा बार बार, है ना? अगले पे आओ, नंबर 22 वाला। In which year was the Pre-Raphaelite Brotherhood formally established? बताओ, बार बार बोला है। वैसे मेनली ये 3 साल का ही था, 1848, 49 और 50, और थोड़ा बढ़ाएं तो 52, फिर बढ़ाएं तो 53, ठीक है, फिर बढ़ाएं तो 56, फिर बढ़ाएं तो 60, ऐसे टुकड़ों में आता अलग अलग। ठीक है, इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं, इसका मोटा टर्म ये याद रख लो, 1848 से 60 के बीच में तुम्हें सब कुछ मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, और वो एक ही ऑप्शन मिलेगा, 2 या 3 वहां पर नहीं मिलेंगे। बताओ कौन सा पार्ट आ जाएगा आपका? ये रहा, 1848। अब देख लो, पेपर सेटर तुम्हारा टाइम खराब करना चाहे ना, तो वो अंकों में नहीं लिखेगा, किस में लिखेगा? वर्ड्स में। वो पेपर को जानबूझ के लेंथी बनाएगा। कई बार तुम लोग अभी देख रहे हो, 1 या 2 पेपर मैंने जानबूझ के तुम्हें ऐसा दिया जिसकी लेंथ क्या है? लंबी है, कि तुम डिसाइड ना कर पाओ, पढ़ने में टाइम बर्बाद कर दो, और झुंझ ला के तुम 2 या 4 सवाल क्या कर दो? आते हुए गलत कर दो। ठीक है, वो पैटर्न वहां रहता है आपका। अब बताओ इस वाले पार्ट में हुआ कहां? ये आपका लंदन में। ठीक है, लंदन वाला पार्ट एक चीज और गौर करना, जनरली जितने मूवमेंट या जितने पीरियड चलते हैं ना, अमूमन सारे कहां होते हैं? इंग्लैंड के बाहर होते हैं। इक्के दुक्के ऐसे आए जो कहां हैं? आपके इंग्लैंड के अंदर। उनमें से ये है आपका, और लगभग बाहर ही हैं सारे के सारे। उसके बाद में वापस वहां पर इंग्लैंड पे आके क्या करते हैं? आपका प्रोसीड करते हैं। पूरा बोल के बताना, बताओ कौन सा पार्ट आएगा आपका वहां पर? द ग्रुप वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1848 इन लंदन, इंग्लैंड। देखो साथ में चीज जोड़ दी आपकी, है ना? अगले पे आ जाओ, लो भैया, सवाल नंबर 23 वाला। Which phrase best reflects the ideological slogan of the Pre-Raphaelite Brotherhood? अभी बताया था मैंने आपका। ठीक है, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक वाला। बताओ कहां ढूंढोगे इसके अंदर? नहीं, ए में क्यों ढूंढोगे? बताओ मुझे रिप्रेजेंटेशन कैसा चाहिए? आर्टिस्टिक चाहिए। ठीक है, और आर्टिस्टिक भी कैसा? जो बिल्कुल सिंसियर, सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। कैसा? आर्टिफिशियल नहीं बल्कि नेचुरल होना चाहिए। और ये एकेडमिक चलेगा या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल चलेगा, इनके बियॉन्ड होगा, इनसे परे होगा। यहां डिग्री नहीं देखी जाएगी, तुम्हारा
टैलेंट देखा जाएगा। किसी भी सिंगर को, किसी भी क्रिकेटर को, ठीक है, किसी भी आपके पेंटर को जब आपका इंटरव्यू देना होता तो उनके कागज चेक नहीं किए जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस वहां पर चेक की जाती है। पूरा आंसर बोलना बेटा जी क्या है? ट्रुथ इन नेचर एंड सिंसियरिटी इन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन बियॉन्ड एकेडमिक इमिटेशन रूल्स। बताओ कितनों का करेक्ट है? चल अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लो चॉइस का। व्हाट वाज द प्राइमरी आर्टिस्टिक रिएक्शन ऑफ द प्री रफेलाइट्स? बताओ क्या था? ये किसके खिलाफ रिएक्शन लेकर आए? देखो रिजेक्शन नहीं किया है, ठुकराया नहीं है, रिएक्ट किया है कि भाई तुम्हारी अच्छाई हम ले लेंगे और तुम्हारी बुराई हम दूर कर देंगे आपका। और साथ में किसके खिलाफ वहां पर सुधार लेकर आना चाहते हैं? एकेडमिक रेनाइसेंस, ठीक है। तभी तो प्री रफेलाइट को एक और रेनाइसेंस का नाम भी दिया जाता है। ये कहते हैं कोई चीज आदर्शित अवस्था में नहीं होती है, जब चाहो उसे क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। किसी को आइडियल मान के फॉलो करना सरासर क्या है? गलत है। उसमें से अच्छी चीजों को इमिटेट कर लो और गलत चीजों को वहां से बाहर कर दो और अपना एक नया रूप लेके आगे वहां पर बढ़ो। पूरा बोल के बताना बेटा जी क्या है आपका? रिएक्शन अगेंस्ट राफेल एंड एकेडमिक रेनाइसेंस आइडियलाइज्ड कंपोजिशन ट्रेडिशंस। तीन चीजें आ गई हैं, ये इसके खिलाफ, दूसरा इसके खिलाफ, तीसरा इसके खिलाफ, ठीक है। अगले पे आ जाओ, 25 वाला ब्रदरहुड की बात करेगा फिर से आपका। Which statement most accurately reflects the active duration of the brotherhood? अभी मैंने बोल दिया था, ठीक है। वही चीज तुम्हें बेटा वहां पर देखने को मिल रही है। बोलो कौन सा? क्या था आपका? मेनली ये था ना 1848 और फिर क्या बोला? 60 के आसपास, ठीक है। पूरे ढूंढना। 1848 टू 1865, 60 से कहां चला गया? बाहर चला गया, ठीक है। फिर 1852, ठीक है, तो चालू कहां से हो रहा है? 48 से क्रॉस कर गया, ठीक है। फिर बताओ यहां पर क्या आ गया? बताओ 1845 कहां रह गया? पीछे रह गया। तब मैंने एक मेन आंकड़ा बताया है। अगर तुम्हें वहां पर इसका सवाल तारीख से जुड़ा हुआ पूछ लिया जाए, तुम कहां जाओगे? 1848 से 60 जाओगे, ठीक है। फिर गलत नहीं करोगे। आपका आंसर बोल दो बेटा, क्या बनेगा? द ब्रदरहुड फंक्शनड एक्टिवली फ्रॉम 1848 टू 1853 पीरियड। हालांकि इसके आगे भी थोड़ा दबा कुचा चला था। मेनली तो खाली 3 साल ही था, 48, 49 और 50 वाला। 26 का सवाल लेना बेटा जी आपका वहां पर 26। Which feature best characterizes pre-Raphaelite literary expression? यहां कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा है, लिटरेचर किस टाइप का आया था, ठीक है। यहां आर्ट की बात भी वहां पर नहीं कर रहा है। मेनली रफेलाइट थे ना, वो किसके लिए थे बताओ आपका? वहां पर आर्ट के लिए थे। लेकिन अब गौर करना वहां पर क्या चाह रहा है? लिटरेरी एक्सप्रेशन चाह रहा है, ठीक है। अगर आप आर्ट में जाते हो, जैसे ओड ऑन ग्रेशियन अर्न है आपका, उसको अगर आप देखना चाह रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? वहां एक तरीके से सेंसेस का भाव मिलेगा, ठीक है, जिसमें लवर्स किसके पीछे दौड़ते हुए दिखाए गए? बिलविड के, ठीक है। कोई म्यूजिशियन क्या कर रहा है? म्यूजिक प्ले कर रहा है, ठीक है। एक काफ को कहां ले जाया जा रहा है? आपका बलि देने के लिए पहाड़ी पर ले जाया जा रहा है, ठीक है। और साथ में नेचुरल जितने आपके डिस्क्रिप्शन है उस पर डाले गए। तो मेनली बताओ ये किसकी तरफ आएगा? वहां पर आपका कौन सी डिटेल देगा? सेंसुअल डिटेल देगा, ठीक है, सेंसरी, ठीक है, सेंसेस से जुड़ी हुई। तो सिर्फ आर्ट के लिए नहीं है, आर्ट के अलावा सेंसुअसनेस भी इसमें देखने को मिलेगी, जो जनरली अपने को रोमांटिक पोएट जॉन कीट में भी देखने को, जॉन कीट्स में देखने को मिलती है। तो यहां कहीं ना कहीं मिडाइवल का क्या हो रहा है? रिवाइवल हो रहा है, मतलब पुरानी चीजें, ठीक है, उनको वहां नेचर के साथ जोड़ के लिखोगे। और प्लस में तुम इसमें जो पोइटिक नेचर लेकर आ रहे हो ना, उसकी स्टाइल कैसी है? आपका विजुअल इमेजरी जाता है, क्योंकि आर्ट किसमें? पेंटिंग में गई। पेंटस का ग्रुप था ये, तो पेंटस हैं, पेंटिंग बनाते हैं, तो ऑडिटरी आएगा, ऑल्फैक्टरी आएगा, या फिर आपका विजुअल आएगा? विजुअल आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कीवर्ड याद रखोगे आपका? एक तो सेंसुअल डिटेल, एक कौन सा बताओ आपका? विजुअल, ठीक है। और प्लस में एक कौन सा रिवाइवल है? मिडाइवल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब पुरानी चीजों को फिर निकाल कर लेकर आएगा। अगले पार्ट पे चलो। तभी कह रहा हूं कुछ मैंने आसान डाले हैं जानबूझ कर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो ना हो। उनको देखकर तुम अपने आप में क्या करते हो? फूल कर फतेह हो जाते हो, मुझे सारा आ रहा है। फिर आगे चलकर एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा भारी देता हूं, वहीं तुम फिर चारों का निश्चित हो जाते हो। 27 पे, विच मीडियम वॉज मोस्ट स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद द प्री रफेलाइट? मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले, ग्रुप ऑफ पेंटस है, ठीक है। बताओ किस पे जाएगा? मेनली फोकस किस पे था? पेंटिंग पे, जिसके साथ में कैसा नेचर? नेचुरल, क्या बताया? सिंबल, और क्या? विजुअल। उसी इक्वेशन को रिवाइज करवाया है नई लैंग्वेज के अंदर। पूरा एक बार बोल दो, याद हो जाए। They primarily focused on painting with detailed, naturalistic and symbolic visual representation, ठीक है। अगले पे आओ, 28 वाला। इसके लास्ट के 10 सवाल ऐड किए इसमें थोड़ा सा अलग करने के लिए। Which thematic focus is most dominant in pre-Raphaelite works? बताओ क्या पूछा इस बार आपका? वहां पर थीम पूछी है आपकी। थीम किस पे जाएगी बताओ? अभी बोला मिडाइवल क्या था? रिवाइवल, ठीक है। तो इसमें मिडाइवल वाले पार्ट के अलावा काट के बताओ
पॉलिटिकल, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल। एक वर्ड दे देगा और आगे साबित करो क्या आएगा। बताओ पेंटिंग कैसी है, नेचुरल, गलत की तरफ जाएगा नहीं, किस पे आएगा, मॉरलिटी पे। चीजें कैसी हैं आपकी, अगर आप पेंट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, इट मीन्स कहीं ना कहीं लव शव की बातें भी आएंगी, कुछ न्यू इनोवेशन भी वहां पर आएंगे। और ये चीजें कैसी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल। मतलब रफेल वाला क्यों आपका रिएक्ट हुआ, रफेल वाले में कमियां मिली, इतना ब्यूटीफुल आपका था नहीं। और चीजें आगे चलकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसमें फिजिकलिटी को इंपॉर्टेंस कम दिया गया, स्पिरिचुअलिटी को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया। कहीं ना कहीं ये रोमांटिसिज्म है, उसका एक पक्ष मजबूत बनाता है, ठीक है। मतलब किसी के साथ शादी होना ही प्रेम नहीं है, बिना शादी किए बिना भी वो जिंदगी भर एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, ठीक है। वो जो पार्ट हो किसमें आ गया आपका, ऐसे इमोशनल एक्सप्रेशन के अंदर जो नेचर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर चलता है। इसका कैरेक्टर मैं बार बार बोला करता हूं तुम्हारे सामने, रेखा और अमिताभ वाला सीन। अमिताभ तो चला गया वहां पर टोटली रियलिस्टिक में, और रेखा क्या रह गई बताओ, देखिए आपका वहां पर इस वाले पार्ट में रह गई, ठीक है। मतलब आज भी वो अमित जी कहती है और उनके खिलाफ कुछ गलत नहीं सुन सकती है, जबकि उसी इंसान से वो परे हुई है और वो उसे बदनामी देना नहीं चाहते कभी भी। ये जो आया ना आपका वहां पर, कई आंदोलन चले ना आपका वहां पर पहले वाले, ठीक है, कि भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ठीक है, मी टू वाले कई, रेखा ने कभी नहीं बोला, ठीक है। आज भी कोई बात आती है तो वो उस टॉपिक को चेंज कर देती है, अपनी वजह से उनकी जिंदगी में कभी भी किसी भी रूप में कोई रोड़ा अटकाती नहीं है आपका। बताओ ये पार्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाता, मतलब स्पिरिचुअलिटी वही नहीं जो देवता वाला ही होता है, स्पिरिचुअलिटी वो जो पायसनेस की तरफ बढ़ता है। पूरा बोलना, मिडाइवल रोमांस, ब्यूटी, नेचर एंड मॉरल, स्पिरिचुअल, सिंबॉलिक, इमोशनल एक्सप्रेशन फॉर्म्स। अगले पार्ट पे 29 का ले लो। विच ग्रुप करेक्टली रिप्रेजेंट्स कोर प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड मेंबर्स। बताया था ये परिवार किसका है, रोजेटी वाला है ना आपका, ठीक है। पढ़ के बताना क्या है, डेंटे गैब्रियल रोजेटी, विलियम हॉमन हंट। आप गौर करो तो जो अभी आप डिस्कस कर रहे हैं डिविजनल में, बहुत सारी चीजें आपको इनके अंदर से वहां पेपर में देखने को मिलेंगी। जॉन एवरेट मिलेस, ठीक है, इनका क्या था आपका, ट्रायो, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण 3 नाम ये, हालांकि टोटल 3 थे, 7 थे, ठीक है। वो बाद में धीरे धीरे इसमें बढ़ते चलते हैं। आप गौर करो बाकी ऑप्शन कैसे डिजाइन हो रहे हैं, देखो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शेले, कीट्स कैसे हैं। इसको मैंने ऐसा नहीं जानबूझ के आसान बनाया है, जानबूझ के क्यों आसान बनाया है, तुम यहां से ये क्वेश्चन का आंसर ये सीख लो। यहां से तुम्हें किसका मिल गया, रोमांटिक का, ठीक है। यहां किसका मिल गया, एक्सपेरिमेंटल का, ठीक है, जो किसकी तरफ आ गया, मॉडर्न की तरफ। यहां से किसकी तरफ मिल गया तुम्हें, सैटायरिकल, जो किसकी तरफ आ गया बताओ आपका, नियोक्लासिकल, ठीक है। जान ये नाम मैं हटा भी तो सकता था ना बेटा, मेरे को क्या टाइम लगता वहां पर, ऑप्शन छोटा होता मेरा तो, लेकिन मैं एक में 4 देना चाह रहा हूं ताकि तुम्हें ग्रुपिंग वहां याद रहे। बताओ रोमांटिक में किसकी ग्रुपिंग रखोगे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शेले, कीट्स। और मॉडर्न वाले में टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड, डब्ल्यू.बी. यीट्स, ठीक है। और फिर नियोक्लासिकल में ड्राइडन, पॉप, स्विफ्ट, एडिसन। इसे अपन एजो ड्राइडन ऐसा नाम भी दिया करते हैं। आपने गौर किया हो कभी भी, तभी आप कहते हैं ना, जैसे मान लो कि आज आपका कोई पेपर लगा, ठीक है, वो मेरा नहीं होगा, आराम से अंदाजा हो जाता तुम्हें, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूं जब तक नहीं बने ना, नहीं बनाता हूं। अभी जो तुम्हारा एक पेपर लगेगा उसका एक दिन मैंने क्वेश्चन बना के दिए 50, ठीक है, और आज करीब करीब क्वेश्चन बना के दिए 91। अभी भी उस पेपर में 9 क्वेश्चन कम है, नहीं बने। इनके पास 141 ही आया अभी तक, ठीक है। वो 9 जब मैं 10 मिनट रुक के कहीं रगड़ देता, लेकिन नहीं करता आपका, ठीक है। लगेगा तो साहब टाइम लगेगा, ठीक है, कोई चारा नहीं है, ठीक। या तो करो मत, और करो तो अच्छा करो, ठीक है, सीधी सी बात, अदरवाइज हाथी मत लगाओ। कहते हैं ना ग्रास कटिंग, वो बच्चा लिखता देखो वहां पर, यहां रामबाण की जगह पहले क्या आता था, नो ग्रास कटिंग वाला। करना तो बढ़िया करो, नहीं मत करो आपका, ठीक है। अगले पार्ट पे चलो, देखो इसमें तुम्हारे लिए कह रहा हूं, ये मेरे लिए नहीं, मैं तो पक गया हूं, ठीक है, मेरी हड्डियां तो पक गई हैं तुम्हारी। तुम टीचिंग करोगे, बच्चों के साथ ज्यादती मत करना, ढंग से बताना उन्हें। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक लेगेसी ऑफ प्री रेफेलाइट। आगे अभी बात हुई थी, अगर आपने गौर किया हो, देखो इसको कैसे निकालोगे। इसमें 2 वर्ड निकालने वाले, एक तो कौन सा, मिडाइवल से बना हुआ, एक कौन सा, एस्थेटिक वाला, ठीक है। और अब इसमें सब कीवर्ड्स और हैं, सबऑर्डिनेट में कौन सा, सिंबल का, और आर्ट कौन सा, मॉडर्न। ट्रेडिशनल रफेल वाला, ये कौन सा आर्ट हो गया। अब मॉडर्न को देख के तुम एलियट पे मत चले जाना, ये रफेल के मुकाबले क्या है, मॉडर्न आर्ट आपका, ठीक है। तो बताओ यहां पर आंसर पूरा बोलना, रिवाइवल ऑफ मिटाइबलिज्म, सिंबलिज्म, एस्थेटिक रिचनेस इन मॉडर्न आर्ट, लिटरेचर। लिटरेचर के लिटरेचर, रियलिज्म में बहुत बार गलतियां करते हो तुम। रियलिज्म में जो जैसा है वो वैसा है, मैं ऐसा ही
हूं, ये रियलिज्म है। अगर ये याद है ना तुम्हें, फिर दिक्कत नहीं है आपका। बोलो, विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंस द कोर। कोर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल मैन, ठीक है। एक्सिस वाला नहीं बोलेंगे, बिल्कुल केंद्र वाला बोल देंगे आपका। शिफ्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रियलिज्म। बताओ यहां पर रियलिज्म किसके खिलाफ जाता है? रोमांटिसिटी के खिलाफ है, ठीक है। कहीं पर भी इमोशन के पास नहीं जाएगा। और ये आदर्श वादर्श तो जानता ही नहीं है, ठीक है। सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये जो सोशल लाइफ कंडीशन जो जैसी है ना, उसी में खुश रहना जानता है, लोगों को खुश रखना जानता नहीं। खुद कैसे खुश रह सके वो इसे पता है, ठीक है। हम लोग रोमांटिक होके क्या करते हैं? दुनिया की खुशी के लिए वो काम वहां पर किया करते हैं जो हमारे एक भी काम नहीं आता आपका। जैसे मान लो कि आज के दिन एक इंसान फेरे लिए बगैर कोर्ट मैरिज करके चुपचाप घर चला जाता है, ठीक है। वो किसका रोमांटिक एटीट्यूड वाला है या रियलिज्म वाला? और एक वो 10-15 दिन पूरा करना दर उठा ले छाती पर, ठीक है। बेरो ही नहीं पड़े 10-15 दिन का उज्जू बाद में ब्याह हो, यहाँ बाद में भी 15 दिन समझ में को नहीं है वो आपनो ही घरे के कौन सी जगह कौन सी चीज रखेड़ी है, ठीक है। वो रियलिस्टिक है या फिर रोमांटिक है? रोमांटिक। आपने वो ताम झाम क्यों किया? आपको तो वैसे घर में रहना जैसा था। ये 15-20 दिन महीने भर आपने किसके लिए किया? खुद के लिए या दूसरों के लिए? दूसरों के लिए किया ना आपका, ठीक है। तो अपने को दुख दे देंगे लेकिन दूसरों को नहीं देंगे, वो रोमांटिक इंसान होते हैं। और जो खुद की खुशी के लिए जीते हैं वो कैसे होते हैं? रियलिस्टिक। अपने बोलते हैं जनता जाए, ठीक है, उस तरीके से। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो बेटा जी। विच हिस्टोरिकल कंडीशन मोस्ट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ रियलिज्म। ये बढ़िया सवाल बन गया। रियलिज्म के उदय के पीछे, उसके उद्भव के पीछे कारण कौन सा रहा? किसके पीछे आया बताओ? देखें आपका रियलिज्म किस लिए आया? सी राइज ऑफ क्लासिकल। अरे ये तो पीछे ले जा रहा है, ये तो पीछे की तरफ ले जा रहा है। फ्यूडल तो सामंतवादी, ये भी पीछे ले जाएगा, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न तो इसके बाद आया, काट लेते। ये किससे कटा बताओ? पोस्ट मॉडर्न से, ठीक है। ये गौर करना, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न में ये चीज पक्की आएगी, क्या? फ्रेगमेंटेशन, ठीक। फिर यहां पर ये किसकी वजह से कटा? क्लासिकल। ये किसकी वजह से कटा? फ्यूडल। अब इसमें देखो आपका राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड साइंटिफिक थिंकिंग इन 19th सेंचुरी यूरोपियन सोसाइटी स्ट्रक्चर। 19वीं शताब्दी में आते आते बच्चा है, मेहमान के घर आने के बाद में खाना पीना करने के बाद जब मेहमान घर से निकलता है ना, ठीक है, खागो सो को 10 रुपए देर गुन गयो। ये कौन सा पार्ट है? रियलिज्म, ठीक है। और पहले ले बेटा ना ना मैं सो को लू, मन में तो है 500 ले बाकी थे, मन 10 रुपए दे दियो, ठीक है। वो रियलिस्टिक है, रोमांटिक है? रोमांटिक है, ठीक है। यहां आने वाला हिसाब लगाता, बुआ जी घर पे आई, ठीक है, सामान तो लाई 100 का, ले गई 1100, ठीक है। ये कौन से इंसान आपके? रियलिस्टिक वाले हैं आपका, ठीक है। घर पे नहीं चले जाते हैं, अरे भैया ब्याह में नहीं आए तो कोई बात को नहीं, 500 रुपया कन्यादान का लिखवाएडा, बदीक नहीं लिखवाए तो सागी तो लिखवा तो, ठीक है। ऐसा करने वाले इंसान कौन से हैं? रियलिस्टिक वाले हैं आपके वहां पर, ठीक है। ये कई ऐसे होते हैं हमारी याद नहीं रहेंगे, हमने किस किस के वहां पर लिखवा दिया, वो क्या कहते हैं? हमने सब लेना देना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। आपका हमारी तरफ कुछ निकलता तो हमसे आप ले लो। ये कौन से इंसान है? रियलिस्टिक। कौन सी सेंचुरी में आ रहा है? 19th में, ठीक है। और यहां तक कि साइंस है, साइंस पे भरोसा करना इन्होंने क्या किया आपका? ज्यादा किया है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किसकी तरफ जाएंगे बताओ एक बार फिर से? विक्टोरियन नेचर की तरफ, ठीक है। विक्टोरियन का ही तो फील्ड है ना आपका वहां पर। बोलना जरा क्या है? राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड साइंटिफिक थिंकिंग इन 19th सेंचुरी यूरोपियन सोसाइटी स्ट्रक्चर, ठीक है। अगले पे आओ बेटा जी। तभी इतना बोल दो ना तुम्हारे सामने, फिर गलत नहीं होगा। नंबर 33 का लो। क्वेश्चन है विच थीमेटिक फोकस इज मोस्ट सेंट्रल टू रियलिस्ट लिटरेचर। वही चीज, सेम की सेम चीज है, अलग कुछ नहीं है आपका। बताओ किस में बात कर रहे हैं अपन? आज हमें वर्ग और जाति के संघर्ष को देखना पड़ता है, तो आज अगर किसी इंसान को तुम बोलो, हल्का बोल के बताओ एक बार, वो तुम्हें बता देगा कि तुम वहां पर कोई आसमान से उतरे हुए इंसान नहीं हो। वो अपना हक आज जानता है, ठीक है। जिंदगी लोग कैसी जी रहे हैं देखो, जो रियलिस्टिक इंसान होगा तड़क भड़क में नहीं जिएगा, ऑर्डिनरी लाइफ जिएगा, ठीक है। बिल्कुल जो कॉमन चीजें जो उसे चाहिए ना मूलभूत, उनको तो वो हटाएगा नहीं, ठीक है। और फालतू चकाचौंध में वो जिएगा नहीं आपका। और साथ में जो सामाजिक असमानता की स्थितियां है ना, उन पर वो वाद विवाद करना भी पसंद करता है। इस चीज को जानता है कि कहां पर चीजों को मैं मुझे सही करना है, कहां पर चीजें पहले से सही चल रही हैं। इसमें कीवर्ड एक ही था बेटा, कौन सा? रियलिटी, ठीक है। इसके इर्द गिर्द घूमेगा। नंबर 34 पे आ जाओ आपका, बढ़िया सवाल मानूंगा। विच डिस्टिंक्शन बेस्ट सेपरेट्स रियलिज्म फ्रॉम रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म कहां चलता है? इमेजिनेशन पे, ठीक है। बताओ कौन सा आंसर होगा, बोलो। रियलिज्म सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव?
ऑब्जेक्टिव, ठीक है, किस पे चलेगा, रियलिटी पे। और रोमांटिसिज्म कैसा है बताओ आपका, सब्जेक्टिव है। और कैसा है, इमोशनल, इमेजिनेशन में है आपका वहां पर, ठीक है। पूरा बोल देना बेटा जी, क्या बना आपका, रियलिज्म एम्फेसाइजेस ऑब्जेक्टिव सोशल रियलिटी वाइल रोमांटिसिज्म एम्फेसाइजेस इमोशनल इमेजिनेशन फ्रीडम। ये नंबरिंग वगैरह तुम देख लेना, वहां पर ऐसा कुछ हो जाता है टाइप करते वक्त, कवर कर लेना बेटा जी। अगले पे आओ, फिर वही सेम ही, अलग कुछ नहीं, सेम का सेम चला आपका। बता दो इसमें, विच नरेटिव टेक्निक इज मोस्ट टिपिकल ऑफ रियलिस्ट लिटरेचर। बताओ, ये जो भी चीजें लेकर आएंगे किससे जुड़ी हुई लेकर आएंगे, सोसाइटी से। सोसाइटी के एनवायरनमेंट के अंदर या उसके कैरेक्टर में जो भी मनोविज्ञान का पार्ट होगा वो इनस्टेबिलिटी में आएगा, अनस्टेबल आएगा, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में आएगा, या पूरा डेप्थ में आएगा, डेप्थ में आएगा, ठीक है। जब तक बाल की खाल ना निकाल लें तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और यहां यह भी ध्यान रखना, इसमें जो मेरा नरेशन है ना वो कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव। जब तक साबित नहीं हो जाता पीछे नहीं हटेंगे आपका, ठीक है। अगले को मनवा के छोड़ेंगे कि देख ये चीज, अगला ही मैदान छोड़ के भागेगा, ये मैदान वहां पर नहीं छोड़ते। पूरा बोल के बताना, डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव नरेशन विद फोकस ऑन सोशल एनवायरनमेंट एंड कैरेक्टर साइकोलॉजिकल डेप्थ। ये जानबूझ के लिखा हुआ बेटा आपका वहां पर, ये एग्जाम में तुम्हें वर्ड नहीं मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए लिख देते हैं जैसे हम कभी सोल्व नहीं करवा पाए, या फिर हमारा टिक मार्क उल्टा लग गया, बी की जगह ए लग गया जल्दबाजी में, तो बच्चा आराम से पकड़ ले कि टीचर ने जल्दबाजी में लिख दिया होगा, आंसर क्या है आपका, बी है वहां पर। अगले पार्ट पे आओ, क्वालिटी टेक्निक में वही नेचर है। विच क्वालिटी इज मोस्ट एसोसिएटेड विद रियलिस्ट लिटरेचर। बताओ किसके साथ जुड़ेगा बेटो आपका, चीजें कैसी होंगी, सच्ची, चीजें कैसी होंगी, ऑर्डिनरी होंगी, चीजें किससे जुड़ेंगी वहां पर आपका, प्रैक्टिकलिटी में। इसमें इमेजिनेशन नहीं आएगा, रोमांटिसाइजेशन के क्या है, खिलाफ है। और यहां पर ये जो चीज है ना, कौन सी आपका, डिस्टोर्शन एलिमेंट, जो तुम्हारा खराबा करती है ना, बिगाड़ करती हैं, उनको जल्दी से क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। जो इंसान तुम्हारी जिंदगी में रहकर तुम्हारी जिंदगी को नरक बना रहा है, ठीक है, उस इंसान को ये हाथों हाथ क्या कर देंगे, परे कर देंगे, उसे झेलेंगे नहीं, कि तू तेरर मैं मेरे, ठीक है। ये जो पार्ट है ना वो किस में आ गया बताओ, रियलिज्म। सिंपल भाषा में समझाऊं, किसी से शादी हो गई, किसी की भी लड़की को खूंटे के बांध दिया गया और वो उसे अपना पति परमेश्वर मानकर जिंदगी भर जी रही है, ठीक है। किसका प्रतीक है, रियलिज्म का या रोमांटिसिटी का। और जब लगा ओ मूल्य मेरे काम को नहीं भाई, 6 महीना को टाइम है, साइन कर, तलाक तू ले मैं लूं, ठीक है। बताओ कौन सा पार्ट है आपका, रियलिज्म का, ठीक है। अपना नुकसान नहीं करेंगे, पता है गलती हो गई, वो सुधर नहीं पा रही है, वहां से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे आपका। अगले पार्ट पे चलो, वहां पर नंबर 37 उसी का है, रियलिज्म का। बताओ बेटा जी, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजिकल, गौर करना, आदर्श कौन सा, वैसे आदर्श के खिलाफ है ये, लेकिन आइडियोलॉजिकल स्पिरिट ऑफ रियलिज्म आए तो भी कैसी आए। ये आइडियल दूसरों को मानता है या खुद है, ये कहता आइडियल बनो, किसी को आइडियल बनाओ मत, किसी के पीछे मत चलो। अगर तुम बच्चे मुझे अपना आइडियल मान के मुझे कॉपी या इमिटेट कर रहे हो, तुम रोमांटिक बच्चे हो, ठीक है। तुम मेरे अंदर से 2 चीजें अच्छी हैं, ठीक है, और 2 चीजें बुरी हैं, तो बुरी को छोड़ के अपनी वाली चीजों पे तुम चल रहे हो, ठीक है, और मेरी वाली अच्छी चीजों का मिश्रण करके मेरे से भी 21 बनने की कोशिश करोगे। तुम रोमांटिक हो या रियलिस्टिक हो, रियलिस्टिक हो, ठीक है। ये पैटर्न इसके अंदर आता है, सीधा सीधा बोलेगा। बताओ इसके अंदर कौन सा पार्ट आ जाएगा आपका, जो आदमी जैसा है, ठीक है। आर्ट मस्ट डेपिक्ट लाइफ एग्जैक्टली एट इट इज, जैसी है वैसी बताओ, झूठी मत बताओ। आज आपने देखा होगा एक मंदिर में देवता की मूर्ति अलग आकार की है और दूसरे मंदिर में दूसरे की, ठीक है। आप सेम नहीं रख पा रहे हैं, इट मींस ये क्या है, रियलिस्टिक है या फिर आपका रोमांटिसिटी है, रोमांटिसिटी। और रोमांटिसिटी इसका मतलब रियल है कि इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन आपका। नहीं तो जैसे आपका पार्ट आएगा, अब तुम्हारा, अगर तुम किसी को शादी के लिए फोटो दिखाओ, ठीक है, वो और तुम्हारे आधार कार्ड में जो फोटो है, ठीक है, वो बताओ, इनसे बताओ कौन सा रोमांटिसिज्म वाला और कौन सा रियलिज्म वाला है। आधार कार्ड रियलिज्म में है और जो तुम पकड़ाते हो फिल्टर वाला वो कौन सा है, रोमांटिसिज्म वाला है। बात समझ में आ गई, ठीक है। जो बदले नहीं, ठीक है। आईना भी कौन सा खरीद के लाते हो, शीशा जितना महंगा होगा उतना झूठा शीशा होगा, ठीक है। अगर सच्ची शक्ल देखना चाहते हो तो ये कैमरे वैमरे में मेगापिक्सल में मत देखो, नाई की दुकान में मत देखो, ठीक है। किसी बिसाईती है ना उसकी दुकान पे जाओ और बोलो 10 रुपए वाला शीशा दो, बोले भाई जी 10 रुपए में कहीं हुआ है, बोले बिना बोडराड़ो हुआ है ना वो टुकड़ों, जगह प्लास्टिक को फ्रेम भी को नहीं हुआ है, उसको देखकर पास से देखना, ओ मैं हूं के,
वो रियल तुम्हें दिखा देगा, ठीक है, जिस पर तुम्हें दूसरे साथ वाले हम जैसे नहीं बोलेंगे, हम जैसे क्यों बुराई करेंगे किसी की आपकी, ठीक है, यार बहुत सूत्रों लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, वहां जाके तुम्हें नजर आएगा और वहां पता चलेगा तुम कितने फिल्ट्रेशन के साथ में वहां जी रहे थे। तो आर्ट कैसी आनी चाहिए, जैसी है, बिना किसी इंबेलिशमेंट, बिना किसी लोक दिखावे के, बिना किसी कल्पना के, और ये चीज तुम्हें खराब कर रही होती उसकी तरफ मत जाओ। आपका पूरा बोल के बताओ बेटा क्या है। आर्ट मस्ट एपिक लाइफ एग्जैक्टली एज इट इज विदाउट एम्बेलिशमेंट और इमेजिनेटिव डिस्टॉर्शन इन्फ्लुएंस। अघोरी प्रजाति जानते हो, राख में नाचते रहते हैं, नशा करते रहते हैं, उन्हें पता मिट्टी का शरीर था, मिट्टी में चला जाएगा। उन्हें कभी आपने देखा कि नहा धो के नहीं रह सकते थे ना, लेकिन उन्हें इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इट मींस वो कौन से पार्ट की तरफ है, रोमांटिसिटी की तरफ है या फिर आपका रियलिज्म। तुम बच्चे कहीं निकल रहे हो और निकलने से पहले ये सोचो ये कपड़ा पहनो या नहीं पहनो, इतने में तुम रियलिस्टिक एटीट्यूड से क्या हो गया आपका, बाहर आ गए। अगले पैटर्न पे आओ। ये होता है अक्सर, बहुत बार देखने को मिलता है। अभी एक बच्चे से हुई है बात, ठीक है, कई दिनों से वहां पर वो ट्यूनिंग नहीं बैठी, मतलब ऐसा कि मेरा टाइम नहीं मिला, उसका टाइमिंग वहां पर उसका फोन में नहीं उठा पाया। उस बच्चे का रियलिज्म है ना, वो हमेशा ये रहा कि वो शर्ट को कहां रखता, बाहर, ठीक है, मेरे से भी बिल्कुल पतला दुबला है, ठीक है, कभी कभी उसे गर्मी लगती तो ऊपर का बटन तो मैं टोक भी दिया करता था आपका। लेकिन जब उसने ज्वाइनिंग ली ना लेक्चरर की, ठीक है, उस वक्त उसने शर्ट को इन किया। मैं जो हंसा उसकी स्टेटस देख के, और मेरी बात हुई तो मैंने कह भी दिया, ठीक है, बदल गए रे तो बोले सर मैं भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था सच में, ठीक है, लेकिन क्या करूं, अब किसी ने गाइड कर दिया तो मुझे उस शर्ट को इन करना पड़ा, ठीक है। मैंने कहा ऐसा कोई स्कूल एजुकेशन में लफड़ा नहीं होता, शर्ट को बाहर रख के भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये चीजें नहीं है, जहां तुम कंफर्ट जोन में हो वहां तुम रियल हो, जहां तुम अनकंफर्टेबल हो वहां तुम रियल नहीं हो। आपका बोल के बताओ बेटा जी, इसमें स्ट्रांगली वर्ड फिर आ गया बेटा जी, इसमें प्रायर सेकेंडरी नहीं लेना, प्रायर लेना है। 38 का ना, विच इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड रियलिज्म। बताओ रियलिज्म में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लॉजिक है, साइंटिफिक मेथड्स हैं, रीजन है आपका, ठीक है। किस पे जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड, और साथ में चीजें कैसी बताओ आपका, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। खाली अपने कुएं तक देखना है या दूसरे स्रोत को भी चखना है, ठीक है। इंडिया में रह के इंडिया को नहीं देखना है, ऑस्ट्रेलिया भी देखना है आपका, जापान भी देखना है, चाइना भी देखना है। तो वहां 19th सेंचुरी में किसकी तरफ आया, इंटेलेक्चुअल कल्चर। कल्चर भी वो जो बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला रहेगा। पूरा बोल के बताना क्या बना, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन 19th सेंचुरी इंटेलेक्चुअल कल्चर। अगले पे आ जाओ 39 पे, कैरेक्टर टाइप। अब इसमें चारों के बताना, चारों कैरेक्टर किस किस में आते हैं आपका। Which character type is most typical in realist fiction? ये आंसर नहीं है मेरा कि भाई ABCD एक दे दो, ये नहीं, मुझे चारों का बताना है। बताओ ये सुपर नेचुरल वाला किस में गया, गॉथिक में गया, ठीक है। ऑर्डिनरी किस में जाता है, रियलिज्म में जाता है। एपिक हीरोज वाला किस में गया, हाँ ओल्ड वाले में चला गया, ठीक है। फिर यहां पर आइडियलाइज जो रोमांटिक वाला सीधा रोमांटिसिज्म में आ जाएगा। अब इसमें आगे भी देख लेना, बताओ किससे जुड़ा, सोशल एनवायरनमेंट से जुड़ा है, क्लास के स्ट्रक्चर से, और यहां पर कौन सी चीजें आपकी, इकोनॉमिक कंडीशन। क्या कहा, समय को भी इज्जत दो और पैसे को भी इज्जत दो, ठीक है। पैसा बिल्कुल सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कम भी नहीं होता है, इतना तो रखो ताकि वहां पर तुम्हें बोलने का मौका दे सके। वो पार्ट है इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। मतलब अपने पैसे को बचाना आना चाहिए और सही तरीके से खर्च करना भी आना चाहिए। अगला पार्ट लो, रियलिज्म, सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव, उसकी तरफ जाएगा आपका वहां पर, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेगेसी ऑफ रियलिज्म इन लिटरेचर। पहली बात तो ये बताओ यहां पर इसमें से कौन सा लूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बस खाली सब्जेक्टिव हुआ तो कैसा है, रोमांटिक है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव किस में जाएगा, रियलिज्म में। उसके अलावा बताओ कौन सा है, सोशल एनालिसिस, समाज में आपका कौन अच्छा चाह रहा है, कौन बुरा चाह रहा है। इसके अलावा बताओ साइकोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी है या फिर डेप्थ है, डेप्थ है, ठीक है। ये पार्ट इसमें पूरा बोल के बताना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव सोशल एनालिसिस एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ इन मॉडर्न फिक्शन राइटिंग। गौर करो, अगर तुम कल्पना के अंदर भी जा रहे हो तो लॉजिकल जाओगे, इलॉजिकल वहां पर नहीं जाओगे। अगले पार्ट पे आओ, एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये बहुत बच्चों के सवाल गलत करवाता है। थीम एक ही है इसकी, वहां पर आपका एग्जिस्टेंस पहले आया, ठीक है, ह्यूमन के लिए जीन पॉल सात्रे वाला आपका। विच स्टेटमेंट मोस्ट प्रिसाइजली डिफाइंस द सेंट्रल कंसर्न ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। बताओ एग्जिस्टेंशियलिज्म किसको प्रभावी मानता है आपका, खुद इंसान को मानता है, ठीक है। इंसान को मानते कहां जाएगा, इंडिविजुअल, और जो इंडिविजुअल करना चाहता है उसको आजादी है, ठीक है, उसे आप रोकोगे नहीं वहां पर। दूसरी बात ये गौर करना, यहां सब्जेक्टिव तो है, लेकिन सब्जेक्टिव बातें तो क्या होना चाहिए आपका, रोमांटिक होना चाहिए। सब्जेक्टिव के साथ में क्या आ गई, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई,
खुद का भी भला करेगा और खुद से जुड़े हुए इंसानों का भी भला करेगा। ठीक है, आप किसी इंसान से प्रेम कर रहे हैं, उसको भी प्रेम में रखेंगे, उसकी भी जिम्मेदारी उठाएंगे, साथ में माँ बाप भाई बहन की भी जिम्मेदारी उठाएंगे, सामाजिक कार्य भी वहां करते रहेंगे। वो पार्ट किस में आ गया आपका? एग्जिस्टेंशियलिज्म। मतलब खाली लव मैरिज को बुरा नहीं बताता, लव मैरिज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना अच्छा बताता है। लव मैरिज होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ले झाड़ लेना या किसी के साथ इलोप कर जाना, भाग जाना, उसे वहां पर बुरा बताएगा। तो यहां जो एग्जिस्टेंस मेनली किसका अच्छा है? ह्यूमन का। अब ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस तो यहां भी तो है ना, ये बुरा क्यों बना बताओ? किसकी वजह से? डिवाइन ऑर्डर। पुराणों में लिख दिया, किसी किताब में लिख दिया, उसी को मानना सब कुछ नहीं है, उसको अमली जामा पहनाना जरूरी है। यहां पर बताओ क्यों नहीं हुआ? सिर्फ पैसा होना ही सब कुछ नहीं है। यहां लास्ट वाला क्यों नहीं हुआ बताओ? आपका पुरानी कहानियां सुन सुनकर उन पर भरोसा मत करो। जो पुराने कैरेक्टर हैं उनमें से एक भी कैरेक्टर तुम्हारे सामने आज तक नहीं आया, तुम आंख बंद करके उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो? आपका बताओ आंसर क्या रहेगा? बोलो पूरा। ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज डिफाइंड बाय इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइस एंड सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क। मैं बहुत बार कहता हूं कि पॉलिटिक्स में जैसे कई बार मान लो कि मैंने मोदी जी के लिए कुछ कह दिया तो लोग क्या कहेंगे? ये राहुल जी का है क्या? मैंने राहुल जी के लिए कुछ कह दिया। ये केजरीवाल जी का है क्या? मैंने उनके लिए कह दिया। तो ये किसी और निर्दलीय क्या है क्या? बेटा मैं किसी का ही नहीं हूं। ठीक है, रीजन सुनना आपका। आज से पहले मैंने कहा था तुम्हें कि नेता किसी के सगे नहीं होते हैं। वेस्ट बंगाल में आपका एक जो सत्ताधारी वर्तमान पार्टी है और विपक्षी पार्टी आपस में जच कर लड़ी है। ठीक है, और जिन लोगों ने विपक्षी पार्टी को वोट दिया वहां पर, वही आज सत्ताधारी पार्टी में आ रहे हैं। तो आपके वोट का तो वैल्यू बचा ही नहीं ना। ठीक है, जीतने वाली पार्टी भी गलत, ठीक है, और हारने वाली पार्टी भी गलत, क्योंकि दोनों में क्या है? नेता है। नेता कभी किसी का सगा नहीं होता, कभी नहीं होगा वो आपका। ठीक है, क्योंकि उसे अपने मतलब को, अपने हित को साधना अच्छे तरीके से आता है। वो लोग वहां पर कहां नहीं जाने देते? आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म में जाने नहीं देते हैं आपका। ये मैं बार बार बोलता हूं लेकिन अपन मानते नहीं है। अगले पे आ जाओ फिर इसमें। हाँ, राइज पूछा है। राइज पूरा सेंटेंस पढ़ देता हूं। विच इंटेलेक्चुअल कंडीशन मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द राइज ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म? क्या कारण रहा? देखो फिर से ये वर्ड बार बार आ रहा आपके क्वेश्चंस में। ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये चीजें बार बार प्रभावित करती रही? बताओ। लोगों को आईना कब दिखाता है इंसान को भगवान? जब उसकी मौत उसके नजदीक आने वाली। अभी कोविड-19 में पता चला लोगों को एक बार कि ये पैसा वैसा बिल्डिंग धरी रह जाएगी। 2-3 साल लोगों ने जच के जिंदगी जी और जैसे ही वो कोविड का पूरा प्रभाव खत्म हुआ, वापस उसी ढर्रे पे आ गए जो पहले वाला था। 3-3 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करना चालू कर दिया। तो एक्चुअल में आया कब बताओ? आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, इसका जो क्राइसिस आता है, ये बताता है क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। हमारा एग्जिस्टेंस नए के बराबर है। कई बार कहते हैं घमंड आ जाए, ज्ञान का घमंड आ जाए, सुंदरता का आ जाए, सत्ता का आ जाए, या फिर तुम्हारे पास में पैसे का आ जाए, तो एक बार शमशान या फिर आपके कब्रिस्तान के चक्कर लगा के आ जाना। ये कौन से लोग हैं? एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले हैं। ठीक है, ये तभी तो मैं बार बार कहता हूं कि तुम्हारे पास कीमती जमीन होती है, भाई उसके लिए लड़ रहा हो ना, भाई को मत खोना, जमीन उसके नाम करवा दो। ठीक है, तुम आराम से जियोगे, वो भी आराम से जिएगा। ठीक है, और कभी ना कभी उसके दिमाग में वो ग्लानी आएगी, वो चाहे तुम्हें कहे या ना कहे, क्योंकि तुम मरते वक्त तो अपने साथ लेकर नहीं जाओगे। औलादों का क्या होगा? जरूरी है औलादे पैदा करना। ठीक है, और जरूरी है तो काबिल बना के छोड़ दो, वो कमा के खरीद लेंगी आपका वहां पर। ठीक है, उन्हें पुश्ते नहीं देना जरूरी नहीं है। पूरा बोल के बताओ क्या रहेगा? क्राइसिस ऑफ मीनिंग आफ्टर WW1 एंड WW2 यूरोपियन इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप कोलैप्स। ठीक है, ये जो जितना प्राकृतिक आपका दृश्य देखने को मिल रहा था, सुंदरता, ये सारी क्या हो गई? तहस नहस हो गई। ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें बची नहीं, आपके अच्छे जंगल हैं वो नष्ट कर दिए गए। उस वक्त लोगों को एहसास हुआ कि ये अणु परमाणु आपको कभी भी धाराशायी कर सकता है। अगले पे आओ, देखें आ गया। जो आज है उसमें भरोसा करते हो, फिलोसॉफिकल रहोगे, और नहीं करते हो तो फालतू की इमेजिनरी बन जाओगे आपका। विच फ्रेज बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसॉफिकल एटीट्यूड? खाली एग्जिस्टेंशियल नहीं है, खाली फिलोसॉफिकल नहीं है, दोनों का एक खतरनाक क्या रहेगा? ब्लेंड, मिश्रण रहेगा। बताओ कौन सा पार्ट है? ये आरपीएससी ने 2 बार पूछ रखा है। जीन पॉल सार्त्रे ने क्या बोला था? एग्जिस्टेंस है ना, वो प्रेसीड करता है किसको? इसेंस को। एज इट इज पूछा हुआ यहां से 3 वर्ड्स को आपका। ठीक है, ये गौर करना। सार है ना, सार पहले आता है, अस्तित्व है। अस्तित्व होगा तो ही तो सार आएगा, कुछ होगा तो। हम सार को तो सब कुछ मान रहे हैं, जीवन का सार। अरे तुमने जीवन जिया ही नहीं, तुमने जीवन का सार कैसे पता कर लिया?
ठीक है, लोग तुम्हें सिखाते ना जीवन का सार, भाई जी तुम हो ही कितने 25 साल के, हमें क्या जीवन का सार बताओगे? कोई 80-90 साल का बताता तो फिर भी हम लोग इस चीज को मानते आपका। तो पहले ये प्रेसीड आएगा और फिर ये आएगा आपका। और किसके माध्यम से आनी चाहिए चीजें? इंडिविजुअल फ्रीडम। करने दो जो इंसान करना चाहता है, उसके अनुरूप चलने दो। और मीनिंग कैसा है? सब्जेक्टिव। रोमांटिक नहीं होगा, सब्जेक्टिव के अंदर भी क्या करेगा? क्रिएटिव प्रोसेस चलाएगा, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा। पूरा बोल के बताओ क्या आएगा? एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सब्जेक्टिव मीनिंग क्रिएशन प्रोसेस। या नाम याद रख लेना, जीन पॉल सार्त्रे। ठीक है, अगला लो आपका। विच टाउन इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर? बताओ एग्जिस्टेंशियल पीपल कैसे होते हैं? अब समझो, अगर मेरे पास में विक्टोरियन की मैं बात करूं, रियलिस्टिक की बात करूं, वो लोग थोड़े से मजबूत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अभी इस चीज पे आना थोड़ा सा। यहां बात क्या हुई? एग्जिस्टेंस क्या करता है? प्रेसीड करता है। कायदे से इंसान कैसा लग रहा है? मजबूत लग रहा है। ठीक है, लेकिन इस इंसान की एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? ये एग्जिस्टेंस के साथ में फ्यूचर की चिंता करेगा। ठीक है, जो रियलिस्टिक इंसान कभी भी नहीं करता। ये अंतर देखने को मिलेगा रियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर। अब इस चीज में जो इंसान आता है वो क्या करना चाहता है बताओ? देखिए आपका वहां पर सर्टन है या अनसर्टन? इमोशनल नहीं है। ठीक है, क्या है वो वहां पर आपका? एलियनेशन में। एलियनेशन का मतलब ऊपर नीचे आने वाली स्थिति में मैं गिर जाऊं कि ऊपर चला जाऊं। ठीक है, कैसा है आपका? अब्सर्डिटी में। ठीक है, आपने गौर किया वो एक बर्थडे पार्टी वाला आता ना अपसेट प्ले, ठीक है, वो इसी नीचे से जुड़ा हुआ है एग्जिस्टेंशियलिज्म में, जिसमें आपका जो किराएदार है स्टानले वेबर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मैक बॉल्स है, पीछे बॉल्स है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे आपका। बाहर से दो आदमी आ रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। लुलू अपना कैरेक्टर है प्रॉपर वे में डिसाइड करके सबके सामने नहीं रख पा रही है। ठीक है, ये चीजें किसमें चली गई आपकी वहां पर? मतलब कह तो रहे हो आप ठीक, लेकिन सार नहीं निकाल पा रहे। साथ में चीजें कैसी हैं वहां पर? चिंता भी कौन सी सही है? दुश्चिंता। दुश्चिंता, ठीक है, जिसकी कोई वहां मौजूदगी नहीं है। तुम यहां बैठे हो पढ़ रहे हो, अभी एग्जाम नहीं है ना, एग्जाम महीने भर बाद है। ठीक है, महीने से 1-2 दिन कम मान लो आपका, 25 दिन ही मान लो ना, 28-29 क्यों मानो? फिर भी तुम्हें आज से ज्यादा चिंता यह कि पेपर सही नहीं हुआ तो क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, होगा या नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा, टीचर पढ़ा रहा वो आएगा कि नहीं आएगा। अब तुम बताओ किसकी तरफ जा रहे हो? रोमांटिक जा रहे हो, रियलिस्टिक जा रहे हो, या फिर एग्जिस्टेंशियलिस्ट? एग्जिस्टेंशियलिस्ट। ठीक है, एग्जिस्टेंस है उस पे तुम इसेंस को पहले प्रभावी बनाओगे, जबकि बनाना चाहिए आपका एग्जिस्टेंस को। तो ये जो यहां लिखे हैं ना बेटा, ये नेगेटिव शेड है किसकी? एग्जिस्टेंशियलिज्म की। बोल के बताओ कौन कौन सा? एंजाइटी, अब्सर्डिटी, एलियनेशन, अनसर्टेनिटी। ठीक है, और यहां पर आप रियलिटी में होते हुए भी अपने एग्जिस्टेंस पे क्या करते हो? क्वेश्चन मार्क करते हो। ठीक है, खुद पर भरोसा नहीं होता है। ठीक है, और रियलिज्म वाले इंसान को भरोसा खुद पर है, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए मैं सामना कर दूंगा, वो रियलिस्टिक है। और एग्जिस्टेंशियलिस्ट मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पीछे की तरफ वापिस चला गया, लेकिन ये रोमांटिक नहीं होगा आपका। और ये डर इनके दिमाग में क्यों घुसा कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। 2 विश्व युद्ध, तो ये मॉडर्न में भी आता है, ये पोस्ट मॉडर्न में भी आता है, और ये एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो लेटर विक्टोरियन में भी काउंट होता है। ठीक है, अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो, बताओ, ढूंढो इसमें। बोलूं सवाल नंबर 45? सवाल अच्छे आने लगे ना अब। विच थीमेटिक कॉम्बिनेशन इज, कॉम्बिनेशन पूछा है, मोस्ट सेंट्रल टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटिंग। इंसान को बांधते हैं, फ्री छोड़ते हैं, फ्री छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन फ्री छोड़ने के बाद में भी एक प्रॉब्लम आती है, कौन सी? वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो बताओ विरोधाभासी हुआ ना, फ्रीडम होके भी उसमें क्या रहा? एब्सर्डिटी, और क्या चीजें आ रही हैं? एलियनेशन। अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा तो उन ऑप्शंस को मैं रिपीट करवा रहा हूं। साथ में जिंदगी कैसी बताओ आपका? मीनिंगलेसनेस। ठीक है, किसका? ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कई बार मन में ख्याल नहीं आता है हम क्यों जी रहे हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक दिन तो मरना ही है। ये ख्याल किसका है? एग्जिस्टेंशियलिज्म का है। ठीक है, अरे तो जिंदा है तब तक तो अच्छे से जियो, उसमें आगे फ्यूचर की चिंता करके अपना नाश करना जरूरी नहीं है। तो बताओ यहां पर तुम्हारे पास में क्या है? चॉइसेस, लेकिन तुम अच्छी चॉइस की तरफ बढ़ नहीं पाते हो, हमेशा गलत चॉइस की तरफ वहां पर जाते हो आपका। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म था पॉजिटिव, इंसान बरतते बरतते क्या कर देता है? इसे नेगेटिव बना देता है। अगले पार्ट पे आ जाना। अगर कोई बाहर से 2-4 बच्चे बैठे हुए हैं ना आपके अलग से, जो मेरे से नहीं पढ़े हुए हों अभी इस साल, ठीक है, वो अपने आप को चेक करना थोड़ा सा, ठीक है, और जरूरी भी। चेक करने का मतलब स्टॉप करना नहीं कह रहा हूं, ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा हूं। विच कैरेक्टर टाइप बेस्ट रिप्रेजेंट्स एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर? बताओ कैसा कैरेक्टर? अभी बताया मैंने भाई, ये देखो कीवर्ड दे दिए ना, तीसरी बार दे रहा हूं,
विद फ्रीडम, ठीक है, क्या एंजाइटी, लैक ऑफ मीनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और ऐसा इंडिविजुअल क्या करेगा, जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहेगा, ठीक है, और अपने आप को क्या रखेगा, आइसोलेटेड, खुश नहीं रख पाएगा, ठीक है, भागता रहेगा इधर से उधर। आपने कभी गौर किया हो, एक इंसान फॉरेन जाके 50 लाख रुपए कमा के लाता 10 सालों में, फिर घर आके मकान बनाता है, फिर कर्जा करता है, फिर फॉरेन भाग जाता है, क्या करना चाहिए उसे उस वक्त, फॉरेन रहना चाहिए माँ बाप के पास। उससे ज्यादा खुश वो कहां था, झोपड़े में था, ठीक है, वो महल उसने बना लिया लेकिन परिवार तो एक जगह नहीं रहा। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जोड़े में नौकरी करेंगे, जोड़े में नौकरी करेंगे, एक भरतपुर कर रहा है और एक बाड़मेर कर रहा है, ठीक है, छुट्टियों के अंदर आते हैं, ठीक है, बाकी फोन पे बात चलती रहती है, तो शायद नौकरी तुम पर प्रभावी है, ठीक, तुम वहां नौकरी को अपने वश में नहीं ला पा रहे। ये जो फैक्टर होता है ना, ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट पीपल का होता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हमें करना क्या है। आपने कभी जैन समाज के इंसान को देखा हो ना, ठीक है, सारा परिवार आसपास ही काम करता है, 500 मीटर की बाउंड्री में उनका पूरा कुनबा मिल जाएगा, 1 किलोमीटर भी नहीं, आधे किलोमीटर में पूरा कुनबा मिल जाएगा उनका, एक बड़ी हवेली और उसके अंदर 50 अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं आपके वहां पर, ठीक है, लेकिन पूरा कुनबा एक आवाज के साथ खड़ा है और धंधे आसपास ही वहां पर वो कर रहे होते हैं, ठीक है, वो रियलिस्टिक पीपल हैं। और हम कैसे हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट। हम क्या करेंगे, जिंदगी जीने वाली उम्र में पैसा कमाएंगे और जहां पर हमें एक तरीके से पैसा खर्च करके अपना आनंद उठाना था वो किया नहीं, और लास्ट में रोते रहेंगे आपका कि अब मैं करूं क्या, इसका पैसा खूब सारा वहां पर पड़ा रहता है। लोग बहुत ज्यादा शरीर काट काट के ओवर ड्यूटी कर करके ढेर सारा धन इकट्ठा वहां पर करते रहते हैं। पूरा बोल के बताओ क्या बना, आइसोलेटेड इंडिविजुअल स्ट्रगलिंग विद फ्रीडम, एंजाइटी एंड लैक ऑफ मीनिंग स्ट्रक्चर। ये कीवर्ड है, छोड़ना मत बेटा जी इसमें। 47 विच फिलोसोफर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट डेवलपमेंट। बताओ, नाम आया था जीन पॉल सात्रे वाला आया था, ठीक है, बताओ जीन पॉल सात्रे किसका प्रतिनिधित्व देता है। और ये कहीं ना कहीं जॉर्ज बर्नार्ड शो तुम्हारे सिलेबस में लगा है। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां उठाओ ही नहीं। जीबी शो कहता है फ्रीडम वो है जहां पर तुम अपने मन का तो करो लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना आ जाओ, ठीक है। तो यहां पर क्या देता है साथ में, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये शो से भी मिलेगा आपका, ठीक है। और यहां पर तुम्हारा फिलोसॉफी का क्या है, फ्रेमवर्क। लेकिन जीन पॉल सात्रे ने जो एग्जिस्टेंशियलिज्म में बताया वहां बाकी राइटर्स ऐसा कर नहीं पाते हैं और पीपल इसे ढंग से फॉलो नहीं कर पाते। अगर इसको प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं ना तो ये सेकंड क्या हो जाता, तुम्हारा रियलिज्म हो जाता, लेकिन वो नहीं बनता आपका। लेकिन इसको ढूंढने का तरीका मेरे पास ये था, कौन सा आपका, फ्रीडम वाला, ठीक है। अगले पे 48 वाला आया वर्ड आपका absurdity, अभी लिया ना आपने। What does the absurdity primarily signify in existentialist philosophy? absurdity क्या होता बताओ आपका, बेढंगा, बेहुदा, ठीक है, क्या कर रहे हो पता नहीं है, क्यों कर रहे हो कुछ नहीं पता, आपका ना सर है ना पैर, बस किए जा रहे हो आपका, ठीक है। तो बताओ यहां पर आप किस में जी रहे हो, आप मीनिंगफुल जी रहे हो, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। तो मीनिंग है या मीनिंग नहीं है, आप रियलिटी के अंदर हो भी और नहीं भी, इन एफिक्स, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो आपके मन में क्या चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है। अब अंतर नजर आ जाएगा, रियलिस्टिक आदमी में कोई द्वंद्व नहीं होता है और एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है आपका, ठीक है। यानी वो सही को कम चुनता और गलत को ज्यादा चुनता है। अगले पार्ट पे 49 वाला एक्सप्रेशन में निकाल लोगे आपका, ठीक है, फिलोसॉफी है या नहीं। विच लिटरेरी फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियलिस्ट एक्सप्रेशन। मैंने बोल दिया एक वर्ड, फिलोसॉफी है या नहीं, बताओ इसमें होती है नहीं होती है। अगर इससे नहीं निकाल पाओ बेटा, किससे निकाल लो, अब्सर्ड से। क्या ढूंढना चाहते हो बताओ, अपने खुद का उत्थान ढूंढने चले थे लेकिन पतन हो जाएगा, ठीक है। जो चीज तुम्हें प्यारी, ऐसे इंसान वो हैं जो चीज इन्हें प्यारी लगती है वो इनकी कब्र खोद रही होती है। मैं इशारे इशारे में बहुत कुछ बोल गया हूं, ठीक है। जो चीज इनको प्यारी लग रही होती है वही इनके पतन का कारण बनती है। ऐसे इंसान रियलिस्टिक और रोमांटिक नहीं बल्कि कौन से हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट। में बहुत बार कहता हूं ना, 1.5 क्षणों कागलो बीप साउंड बड़े जार चांच दे, ठीक है। कौन से हैं आपके वहां पर, एग्जिस्टेंशियलिस्ट पीपल हैं। वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, अपने आप को सबसे समझदार समझते हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते हैं आपका। वो लोग कौन है आपके वहां पर, एग्जिस्टेंशियलिस्ट। मतलब कमी खुद में नजर नहीं आएगी वहां पर। ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस उन्हें सिखाता है और जब सिखाता है ना उसके बाद में उनके पास दूसरा मौका मिलता नहीं है। हालांकि ये चीजें कैसी हैं, फिलोसॉफिकल है, लेकिन फिलोसॉफिकल को क्या बना देते हैं, आइडियोलॉजिकल बना देते हैं, जबकि आइडियोलॉजिकल बनना नहीं चाहिए। अगले पे आ जाओ। इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चन और भी ऐड करवाए थे। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेगेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर। आ गया वो दोनों तीनों वर्ड, बताओ कौन कौन से बोलो आपका वहां पर,
साइकोलॉजिकल डेप्थ है, ये आपको सही नहीं करवाएगा। सही कौन करवाएगा? अब्सर्ड ड्रामा है, और कौन सा? मॉडर्न आइडेंटिटी क्राइसिस। आजकल का बच्चा अपनी पहचान बता ही नहीं पा रहा है, ठीक है। हकीकत में हम ये डिसाइड, बुरा मत मानना, हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या पहनना चाहिए। हमारा ये डिसाइड करना किसी दूसरे पर निर्भर करता है। दूसरा बताता है, दूसरे को देख के हम कॉपी कर रहे हैं, इमिटेट नहीं कर रहे हैं, उनके हिसाब से अपने आप को हम लेकर चल रहे हैं। ये रियलिस्टिक एटीट्यूड में नहीं आता। ये किस में आएगा? आपका आइडेंटिटी के क्राइसिस में आएगा, ठीक है। मतलब आपकी खुद की पहचान अभी तक बनी नहीं है। बहुत बार टीचर्स लोग आपको कहते मिलते होंगे, जब तक आपको आपके माँ बाप या बड़े भाई या बहन के नाम से जाना जाता है, आप इंसान नहीं हो, ठीक है। जब तक आपको लोग खुद के नाम से ना जाने और आपके नाम से माँ बाप को जानने ना लग जाएं, तब तक आपकी पहचान नील बटा सन्नाटा है आपका। तो वो चीजें रियलिज्म सिखाता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म दूसरे की पहचान पर पूरी जिंदगी क्या कर देगा? बिता देगा। ऐसे पीपल क्या कहेंगे? मेरी लुगाई अधिकारी है, ठीक है, मेरा मोटियार आईएएस है, मेरा पापा एसपी हैं, ठीक है, मेरी माँ है बिजनेसमैन है। कौन से पीपल हैं वो? एग्जिस्टेंशियल हैं, ठीक है। तू क्या है भाई? तू तो कुछ भी नहीं है ना। तो मैंने तो उनके बारे में पूछा ही नहीं, मैं तो मिल तो तुमसे रहा हूं ना आपका वहां पर। बोल के बताओ क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डेप्थ, एब्सर्ड ड्रामा, मॉडर्न आइडेंटिटी क्राइसिस का एक्सप्लोरेशन करना। अब देखो इसमें जोड़े, हमेशा मैं 50 ही लेकर आ रहा था, इस बार जोड़ दिया 10 ज्यादा, ताकि थोड़ा सा इसमें पता चले। ये टाइमिंग वाला लफड़ा आता तुम्हारे, उसको क्लियर करवाया मैंने, ठीक है। देखो इसमें विच ऑप्शन मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन। अप्रोक्सीमेट का मतलब लगभग, फिक्स कुछ भी नहीं है लिटरेचर के अंदर। द मिडाइवल लिटरेरी पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। मिडाइवल वाला पार्ट कहां से कहां तक जाएगा बेटा जी बताओ? ढूंढो इसमें 1 2 3 4। नहीं, ये बताओ 1 2 3 4, आंसर बोलो ना। ए अप्रोक्सीमेटली 5th सेंचुरी टू लेट 11th सेंचुरी, 5वीं से 11वीं के उत्तरार्ध तक। फिर अप्रोक्सीमेटली 11th सेंचुरी टू लेट 15th सेंचुरी, ठीक है। गौर करना वहां पर 11वीं से कहां ले जाना आपका भाई? 15वीं, ठीक है। और फिर यहां वाले पार्ट में कौन सा? 15th से 17th, ये तो रेनाइसेंस की तरफ बढ़ गया। और फिर कौन सा? 18th से 19th, कहीं ना कहीं कहां चला जाएगा आपका? प्री रेफलाइट और विक्टोरियन की साइड चला जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, यहां पर मिडाइवल है बीच वाला सा, ठीक है, और बीच वाला पार्ट यहां से गिनो आप, ठीक है। 1060 से लेके कहां तक आ जाओ बेटा जी आपका? वहां पर 1950। ज्यादा चाहो तो आप कहां तक चले जाओ? 2000 तक चले जाओ, ठीक है। अब इनके पार्ट वाला बीच का हिस्सा किस में काउंट होता है? मिडाइवल में काउंट होता है। तुम्हारे पास एक एंग्लो सेक्शन पीरियड भी तो था, ठीक है। तो आप गौर करो, इसमें पूछा कौन सा है? मिडाइवल पूछा है, प्रॉपर वे में एंग्लो सेक्शन तो नहीं पूछा, ठीक है। लिख दो बेटा इसके अंदर एक चीज, ठीक है। एक काम करूं मैं तुम्हें वहां पर, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा अगर मेरे पास में वो अभी है तो अभी मैं शेयर कर देता हूं, ठीक है। अपनी डिवाइसेस खोलो तुम, ठीक है, और वहां इसमें मुझे अगर फाइल मिल जाती है अभी तुम्हें शेयर कर देता हूं। जो ऑनलाइन सुन रहे बच्चे, इनको अपन ऐसा करेंगे, वहां पर जैसे टेलीग्राम चालू होता है तब इन्हें वहां पर वो चीज प्रोवाइड कर देंगे बेटा जी। हाँ, नहीं, कॉम्बिनेशन लेना ना बेटा, कॉम्बिनेशन के साथ इन चीजों को जोड़ना है, बिना कॉम्बिनेशन की चीज नहीं आएंगी। हालांकि मैंने वो चीज तुम्हें भेजी हुई है पहले, और उनके साथ में यहां बोर्ड पे लिखवाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा आ जाएगा आपका वहां पर। अगर इसमें पढ़ा हो तो ये 10-15 पेजेस हैं, वो तुम्हें साथ में वहां पर देखने। हाँ जी, है ना, मैं भेज देता हूं, मिल जाएगा, पुराना भेजा हुआ इसमें मिल जाएगा आपका वहां पर। 1 मिनट लगेगा बस इसमें, क्योंकि आदत हमें भी इतनी ज्यादा है नहीं इन चीजों की ढूंढ कर बताना। अब यहां तुम्हारे इंटरनेट बहुत शानदार अभी है ना, 5G का है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। ग्रुप में एडमिन नहीं बनाया हुआ, दिक्कत तेरे वो आ जाएगी, वहां से सेंड नहीं होगा बेटा जी। मैं ये चाह रहा था, इसमें व्हाट्सएप किसका खुला हुआ है? यहां डाल दिए इस, अरे मुझे नहीं, यहां डालना था अपने को, यहां खोल देते हैं अभी एक बार, ठीक है। बताओ देखिए, ताकि व्हाट्सएप किसका खुला है बता दो मुझे यहां पर, दोनों में से किसका है? ठीक है, बस 1 मिनट दे दो मुझे, ताकि इन चीजों में जो बार बार तुम्हारे पास ये डिस्कशन आ रहे हैं ना, इनको तुम बंद कर दो। 1 मिनट में भेज दूं, फिर तेरी बात सुन लेता हूं यहां पर। अच्छा, तूने वहां भेजा है,
अब तो काम हो ही गया अपना सारा। लो, अब इसमें एक फाइल है वो ओपन की, अपने को 1 या 2 मिनट लगा। तुमने जब यहां से कंफ्यूजन शो करवाया ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, इन दोनों के अंदर, और मैंने तुम्हें यहां पर एक हिंट भी दिया, तो उसमें जैसे भी वो पीडीएफ अपन इसके अंदर ओपन करके थोड़ा जूम कर लेंगे, अगर हो पाता है वहां पर आपका, इसमें तुम्हारा व्हाट्सएप वाली चैट में तो कुछ गलत नहीं खुलाएगा, पक्का है ना? कंफर्म है बेटा जी? वो छिपा लेना, डिलीट कर देना। ये तुम्हारे पास वैसे भेज दूंगा मैं ना, दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें भी एक आइडियोलॉजिकल नेचर है ना, बस वो लेना है, बाकी नहीं है आपका, है ना, सिर्फ आइडियोलॉजिकल। तभी कि इन चीजों को तुम बार बार गलत करोगे 10 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, दिख जाएगा आराम से। तुम ये बताओ, मेनली जो गलती अभी कर रहे थे ना, उसको पकड़ो। ये जो तुम्हारे पास में पार्ट आता है, बताओ कौन सा है? ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन। बोल के बताओ कब आया? 450 से 1066 वाला, ठीक है। फिर यहां पर ये बताओ 1066 से कौन सा 1500 वाला किस में गया? मिडल इंग्लिश में। आगे पीछे हो सकता है 10-20 साल, वो अलग अलग नेचर में अलग अलग रेफरेंस बुक बताएंगी आपका, ठीक है। रेनेसांस कब जा रहा है? 1500 से 1660, फेनिन तेरे वाला आ रहा है, ठीक है। फिर यहां पर बताओ एलिजाबेथन कब है? 1558 से 1603 वाला। 1560 से भी लोग मानते हैं, 56 से भी मानते हैं आपका। और जेकोबियन 1603 से 1625, इसे किसी ने हिलाया नहीं, ठीक है। फिर कैरोलिन कब से? 1625 से 1649, जबकि 1648 के अंदर एक चीज और भी आ जाती है। फिर बताओ 1649 से 1660 किस में गया? कॉमनवेल्थ में, जिसे अपन क्या कहते हैं, देखो ये नाम पूछा हुआ आरपीएससी का, पिरिटन इंटेरागनम, ठीक। फिर 1660 से 1785 क्या है? नियो क्लासिकल। 1660 से 1700 से रेस्टोरेशन, ठीक है। फिर अगले पार्ट में 1700 से 1745 ऑगस्टन या पॉप का एज। 1745 से 1785 सेंसिबिलिटी या जॉनसन वाला, ठीक है। फिर यहां पर 1785 से 1830 कौन सा है? रोमांटिक। रोमांटिक आगे पीछे भी होता, 10-12 साल आगे चला जाता आपका। फिर 1832 से 1901 वाला, जबकि यही जो पार्ट है ना, वो पार्ट यहां भी चला जाता है। 1837 से बताओ कहां पर आपका? 1901 वाला, ठीक है। और यहां कितना? 1832 वाला। 33 से भी माना जाता है, 36 से भी माना जाता है, ऑप्शन पे डिपेंड वहां पर करेगा। 48 से 60 वाला कौन सा आ गया? अभी मैं रटवा रहा था आपको, कौन सा? प्री रफालाइट वाला। वैसे 48 से कहां तक है? 50 तक है। अगला 80 से 1901 वाला कौन सा है? एस्थेटिसिज्म और डेकेंडेंस। आजकल ऐसे आंसर आने पूछने लग गए अगला, जिसके अंदर इन चीजों को कोई पढ़ता नहीं है, वहां से उठा लेता है, ठीक है। अगला पार्ट 1901 से 1914 कौन सा है? एडवर्डियन, ठीक है। और यहां 1910 से 1936, देखो इसके बीच से एक नया पीरियड चालू हो गया, कौन सा? जॉर्जन, जिसकी कल वो बच्चा बात कर रहा था आपका, ठीक है। 14 से 45 वाला कौन सा है? मॉडर्न। लेकिन मेनली मॉडर्न 14 से है, 1 से ही है, 1 से मेनली 45 पे खत्म होता है, 50 तक चला जाता है, 50 तक। और फिर यहां पर 1945 या 1950 से लेके अब तक क्या हो गया आपका? पोस्ट मॉडर्न। मुझे बेटा जी इसमें कौन सा चाहिए बताओ? आपका मिडाइवल चाहिए। तो मिडाइवल का मतलब क्या होगा आपका? 11वीं से, ठीक है, मेनली अपन 15वीं 16वीं तक, ज्यादा अच्छा रहता है 15वीं बोलूं, ठीक है, उस चीज के लिए वहां पर। हालांकि उसके बाद वो 16वीं स्टार्ट हो जाता है। 11 से 15 लूं, वो किस में चला जाएगा? मेनली आपका मिडाइवल में। अब अपने सवाल पे आना आप, ठीक है। इसमें जब इसको तुम आगे देखोगे ना इन चीजों को, तो वहां पर ये सारी चीजें तुम्हारे लिए इस तरीके से बांट कर दी हुई हैं, वो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसी के साथ अटैच होकर वहां पर आ जाएगा, इसे अपन यहां नहीं देखेंगे इसके अंदर। लेकिन जो गलती तुम करो, पहले दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अभी बोला ना तुमने कंफ्यूजन वाला, वो पार्ट बेटा वहां पर तुम्हारा आना नहीं चाहिए था। वो थोड़ा सा अटपटा लगा जब तुम्हारी तरफ से ये गलती देखने को आई। बताओ तुमने क्या बोला? बताओ, गौर करो, 5वीं से बोला, और मैंने हिंट भी दिया तुम्हें, कौन सा? एंग्लो सेक्शन। तब मैंने कहा 1 मिनट दो, मैं तुम्हें फाइल दिखाऊं, ठीक है, ताकि तुम्हारे पास ये पेज आया हुआ है, तुम घर पे तैयारी करते हो या नहीं करते हो। फिर तुम्हारे क्रॉस क्वेश्चन और आ जाता है, कौन सा? ये नहीं क्या, ठीक है। तब कह रहा हूं पहले अपना बेस मजबूत करो बेटा, ठीक है। अब बताओ इसमें पहला या दूसरा? ये माथाफोड़ी होती है, और ये करनी जरूरी है। अगर नहीं करोगे ना, ठीक है, तब तुम्हारा वहां पर कुछ भला होना नहीं। अब बोल के बता दो, पूरा आंसर बोलना क्या है? अप्रोक्सीमेटली 11th सेंचुरी टू लेट 15th आ गए, ठीक है। और अपन आंसर क्या दे रहे थे बेटा जी? कहां से? किसका? एंग्लो सेक्शन का, जो कि 2 बार बोल भी दिया, एंग्लो सेक्शन है बेटा। बता देखें अपना रेनाइसेंस वाला 15वीं। हाँ, एक चीज, रेनाइसेंस को मुझे अगर सिर्फ 2 शताब्दियों में बताना पड़े, कौन कौन सी है? 15वीं 16वीं। 3 में बताना पड़े, 15वीं 16वीं 17वीं।
4 में बताना पड़े 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, ये वेरी करेगा आंसर, एक जगह टिकेगा नहीं। ये अपने वाला डाउट बेटा जी आपका, ठीक है। अगले पे आओ, अब ढंग से बताना, अभी जो मैंने बोला है ना, और तुम्हारे पास वहां पर वो देखने को मिल भी जाएगा कौन सा, आराम से छांटो अब तो। हाँ ले आ, तुम्हारे चक्कर में वहां पर ये टाइम और लगा। बोलो बेटा जी, सवाल को मुझे ढूंढते हुए भी टाइम लगेगा अब इसमें। ए वाले में पहले तो ये बताओ पीरियड कौन सा पूछा है, मेरे पास सवाल यहां मैं ढूंढूंगा, इसे स्क्रॉल करते करते पीछे जाऊंगा। बताओ, मैं यहीं से बोल देता हूं, विच ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज द जनरल टाइम स्पेन। देखो कौन सा एक्यूरेट पूछा है या फिर आपका जनरल पूछा है, ठीक है। बताओ कहां से आएगा आपका, 15वीं से बताओ अर्ली 17th वाला, ठीक है। उसके साथ वहां पर ये चीज जुड़ जाएगी। पूरा बोल के बताना क्या जाएगा, लेट 15th सेंचुरी टू अर्ली 17th सेंचुरी। देख लो रेनाइसेंस में क्या चाहिए, ह्यूमनिस्ट रिवाइवल चाहिए, और साथ में एरा कैसा है आपका, एक्सप्लोरेशन का है, ठीक है। पूरा आंसर एक बार फिर से बोल दो, लेट 15th सेंचुरी टू अर्ली 17th सेंचुरी, ह्यूमनिस्ट रिवाइवल एंड एक्सप्लोरेशन। यहां इसे कैसे काटोगे बताओ, इस वाले को कैसे काटोगे, 12, यहां किससे काट दोगे 18th वाले से, और यहां किससे काट दोगे, यहां 17th और 18th, इनकी बजाय मेरे पास 15वां और 16वां होना चाहिए था, ठीक है। अगले पे और फिर आपका वहां पर लो बेटा जी, उनका कोशिश करना तुम देख पाओ। सवाल नंबर कितना आपका वहां पर, 53 का ना ये, चलो मिला। विच ऑप्शन बेस्ट डिफाइंस द क्रोनोलॉजिकल स्पेन ऑफ द नियोक्लासिकल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। अभी बात हुई थी नियोक्लासिकल वाली, बताओ किस में जाएगा, बोलो आपका अर्ली 17th से कहां, मिड 18 तक जाएगा, ठीक है। ये याद करना बेटा, उसमें डेट वाइज उसमें देखने को मिलेगा। अगले पार्ट पे आ जाओ, इसका तरीका ढंग से ही देखना, 2 से 3 बार रिपीट कर लेना। 54 का, विच ऑप्शन मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रोमांटिक लिटरेरी पीरियड टाइमलाइन। बताओ कौन सा, किसको पूछ रहा है, रोमांटिक को पूछ रहा है। रोमांटिक कहां पर आया बताओ आपका, वैसे 1850 के या 1750 के, 1750 के बाद वाला पार्ट, ठीक है। और कहां चला गया बताओ आपका, मिड 19, ठीक है, करीब करीब 55-60 तक चला गया आपका। तो पूरा आंसर बोलना क्या बना, मिड 18th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी, इमोशनल एंड इमेजिनेटिव लिटरेरी डोमिनेंस। गौर कर लो, यहां पर एक पार्ट तुम्हें दोबारा याद करवाया है, वहां पेपर सेटर ये चीज नहीं देगा तुम्हें, ठीक है। अगले पे आ जाओ, नंबर 55 वाला, लगभग पूछ लिया। विक्टोरियन तो आराम से सबको याद है, बताओ विक्टोरियन कौन सा है, 1837 या 1833 से कहां तक, 1901 वाले तक, ठीक है। अब ये बताओ इसमें 1837 वाला कौन से में आ जाएगा, 19वीं में आ जाएगा मेनली, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में अगला ये कह रहा है कि विक्टोरियन लिटरेरी एरा का ड्यूरेशन कहां जाना चाहिए, बताओ आपका 19वीं में जाना चाहिए। लेकिन इसका प्रभाव जो चालू हुआ वो बताओ कहां से चालू हुआ आपका, 19वीं से 18वीं से हो गया था, 18वीं से हो गया था। तो बताओ मैं कौन सा आंसर लेकर आऊं, अब गौर करो, अपने पास मेनली जो आंसर आता है किसके दौरान आता है आपका, क्वीन विक्टोरिया वाला, ठीक है। क्या बोलूंगा, 19th सेंचुरी ड्यूरिंग क्वीन विक्टोरिया रेन, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। आजा, थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ेगा बेटा ना, ठीक है। ओहो, आ जाओ, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। बैठो बेटा ना, बैठो, हाँ मैं हूं, हाँ आ जाओ, आराम से बिराजो, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये हमारे सर हैं, सर इनका भी परिचय आपसे करवाएंगे, खाली 4-5 मिनट मुझे दो आपका, ठीक है। इसमें 5 सवाल तो आपको फटाफट बाद में वैसे भेज दूंगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपका, ठीक है। तो बोलो बेटा जी इसका क्या बना आपका, 19th सेंचुरी ड्यूरिंग क्वीन विक्टोरिया रेन, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एंड सोशल रिफॉर्म पीरियड वाला, ठीक है। बाकी 5 तुम्हें आंसर के साथ में वहां पर दे दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर डिस्कशन का पॉइंट रहा तो उसके बाद में अपन वहां पर कर लेंगे। अब